मालिक, मालकिन, छोटी मालकिन, घर में आपका स्वागत है। माँ और पिताजी, मैंने आपकी बात सुनी है। 3 साल तक अपनी पहचान छिपाई और आज अभिभावकों से मिलने का दिन है। अभी भी मुझसे गरीब बनने का नाटक क्यों करवा रहे हैं? मैं क्यों परिवार का? जियांगचेंग के गौरवशाली सबसे अमीर आदमी को मेरा दबदबा है। अगर वह केवल इस मामूली चरित्र परीक्षा की बाधा को पार नहीं कर सकता तो वह क्यों परिवार का दामाद कैसे बन सकता है? चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे पिता ने पहले ही खबर दे दी है कि वह उसकी कंपनी में 10 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। बस अगर वो ये परीक्षा पास कर लेता है, इस आखिरी परीक्षा को पास कर लेता है, तो तुम दोनों फौरन शादी कर लोगे। मुझे यकीन है कि अशी परीक्षा में पास हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। वह आ गया, मैं उसे लेने जाती हूँ। हे ओ हाँ, तुम लोग जल्दी से छिप जाओ, कोई गड़बड़ मत करना। जब तक अत्यधिक आवश्यकता न हो कोई बाहर नहीं आएगा। हाँ। जी मालिक। हाँ 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 हाँ। ए छोटे मालिक, हट जाओ। छोटे मालिक, आप भाग नहीं सकते। बूढ़े मालिक ने सख्त आदेश दिया है कि आज आपको उनके तय किए गए व्यक्ति से शादी करनी होगी। ठीक है। ओह दादाजी। बूढ़े मालिक, छोटे मालिक, पीछा करो। बात मत करो। तुम बदतमीज लड़के क्या कर रहे हो? हाँ। अरे इतना हैंडसम लड़का है, अगर हमारी बेटी उसकी मदद कर दे तो क्या हो जाएगा? ढूंढना जारी रखो। वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर में छिप सकते हो। अशी, तुम आ गए। मैं आपको मिलवाती हूँ। ये मेरे मम्मी पापा हैं। हाँ 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 हाँ। तुम अच्छी तरह से पेश आओ ताकि वे मान जाएं कि हम रजिस्ट्रेशन कराकर शादी कर लें। आज मैं सच में शादी का रजिस्ट्रेशन कराने आया, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। युवान परिवार की बेटी युवान तिहान के साथ। अर्शी, तुम्हारा असल में क्या मतलब है? क्या तुम्हें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है? अर्शी ने तुम्हें छोड़कर जा रहा है। ओह, तुम गंदे आदमी हो। मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए पूरे दिल से सब कुछ किया और तुमने पहले ही कोई नई प्रेमिका ढूंढ ली है। ओह बूढ़े, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं पहले तुम्हारी बेटी के साथ इसलिए क्योंकि वह मुझ पर पैसे खर्च करने को तैयार। अब जियांगचेंग का पहला प्रतिष्ठित खानदान क्यू परिवार मेरी कंपनी के लिए 1 अरब रुपए का रजिस्ट्रेशन कर। तुम झुग्गी झोंपड़ी वाले की बेटी अब मेरे लायक नहीं रही। लगता है किनारे पर आते ही पहली तलवार से इसने अपने प्यार को ही काट डाला। मुझे पता नहीं था तुम भी ऐसे ही पैसे देखने वाले इंसान हो। क्या तुम्हें पता है ये सब तुम्हें मेरे पिताजी ने दिया था? बेटी, गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं तुम्हारे लिए फैसला करूंगा। हम नीचे खबर पहुंचाऊं, क्यू परिवार का वह 1 अरब का निवेश तुरंत रद्द किया जाए। हम तुम क्या कर रहे हो? सबसे अमीर क्यू परिवार होने का ढोंग कर क्या तुम जीना नहीं चाहते? अरे तुम क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तुमने मुझे मारने की इतनी हिम्मत कैसे की? हाँ, तुम एक मामूली सफाई कर्मी हो, मैं क्यू परिवार की तरफ से तुम्हें सबक सिखाता हूँ। क्या हुआ? यिनशी, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। कोई है। कहाँ से आया ये घटिया सुरक्षा कर्मी? हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो, जल्दी छोड़ो। अगर तुमने हाथ नहीं छोड़ा तो युवान खानदान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। युआन खानदान तो मेरे जूते की धूल के भी लायक नहीं। आह आह यिनशी, तुम्हें जो कुछ भी मिला है वह मैंने दिया है। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ, भले ही मेरा पति एक सुरक्षा कर्मी हो, मेरे साथ रहने पर वह भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। मुझे दहेज नहीं चाहिए और मेरी तरफ से दहेज भी बहुत ज्यादा है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? खड़ी हो जाओ। यह जो बहादुर और मादाद गरलाद का है, वो उस घाती आदमी से काम 10,000 गुना बेहतर है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत हैंडसम है। हान,
तुम लोग इतनी बादी बादी बातें इनके कर रहे हो। सख में एक गरीब परिवार हो, तुम लोग क्या दहेज, या तुम नाले की शादी हुई मखली लाओ, या फिर ये पुराना केस चुका हुआ टूटा हुआ फूलदान। अरे अरे, मेरी माखली ऐसी वैसी नहीं है। ये माखली लूलन से खरीदी हुई आखिर किस्मत वाली कोई है, जिसकी कीमत कई 100 करोड़ रुपए है। बहुत महंगी है। मेरा फूलदान भी बेकार नहीं है। ये फूलदान ऑक्शन माइन खरीदा गया एक अनोखा पीस है, बहुत बहुत महंगा है। हाँ हाँ हाँ, आज से गरीब लोग जो एक टूटा हुआ फूलदान भी दहेज में ना ही दे सकते। गरीब लोग अपनी गंदी आंखें खोलकर रखे से देखो, मैं ये दहेज माइंड सकता हूँ। वैश्विक सुप्रीम ब्लैक कार्ड। हाँ हाँ हाँ, अरे वैश्विक सुप्रीम ब्लैक कार्ड दुनिया में केवल एक ही है। कार्ड धारक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति क्यों परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। क्या तुम लोग गरीबी से पागल हो गए हो? ये नकली कार्ड लेकर किसे बेवकूफ बना रहे हो? मेरा ये कार्ड असली है। इस कार्ड पर कुल कितनी राशि थी याद नहीं। अरे कुल 2,390,87,90,315 रुपए हैं। हाँ 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 हाँ, ये सचमुच में एक देहाती है। बाकी सब लोग तो पासवर्ड बताते हैं और ये यहाँ कार्ड नंबर पड़ रहा है। मुझे लगता है यहाँ तक कि ये घटिया सिक्योरिटी गार्ड भी तुम लोगों को तुच्छ समझेगा। क्या तुम तैयार हो? दादाजी भी मुझसे शादी करने के लिए कह रहे हैं। हालांकि यह औरत थोड़ी गरीब है, लेकिन ये काफी दयालु है। किसने कहा कि मैं तैयार नहीं हूँ? मुझे दहेज नहीं चाहिए। बस सुबह होने वाली है, हम अभी पंजीकरण कराने चलते हैं। क्या? चलो। मैं थूकता हूँ, सफाई कर्मी के साथ सुरक्षा कर्मी तो स्वर्ग की जोड़ी। तुम याद रखना, वो करने वालों को भगवान सजा देते हैं। आज तुमने जो कुछ भी किया है, तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओ बूढ़े, तुम मुझे श्राप देने की हिम्मत कैसे? हेलो, क्या? क्यों समूह का निवेश रद्द हो गया? अर्शी, क्या वह बूढ़ा आदमी वास्तव में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति क्यों जियानो हुआ तो नहीं है? ये कैसे हो सकता है? सबसे अमीर क्यों परिवार इस टूटी फूटी जगह पर कैसे रह सकता? क्या ऐसा हो सकता है? क्यों परिवार ने देखा कि मैंने अपनी गरीब पत्नी को छोड़ दिया और गुस्से में ये वापस ले लिया? इतनी चिंता मत करो। 2 दिनों में क्यों परिवार टेंडर की नीलामी करने वाला है। उस समय तुम अच्छा प्रदर्शन करना, शायद वो सबसे अमीर आदमी अपना विचार बदल दे। मैं एक ऐसे आदमी से जल्दबाजी में शादी कर ली जिसे मैं जानती भी नहीं थी। नहीं, यिनशी जैसे घटिया आदमी से दोबारा मिलने से बचने के लिए इस बार मुझे अपनी पहचान छुपानी होगी। जान पहचान का समय बहुत कम है। मुझे अभी और परीक्षा लेनी होगी। मैं उसे अपनी असली पहचान नहीं बता सकता। क्योंकि हमारी शादी हो गई है तो हमें साथ रहना चाहिए। शहर में मेरा एक फ्लैट है। क्या गार्ड इतना कमाते हैं कि वे शहर के बीच में रह सकें? हाँ, चलो चलते हैं। मैंने तुम्हें एक साधारण सा घर खोजने को कहा। ये तुमने क्या ढूंढ निकाला? क्या कोई इसमें रह सकता है? पूछो, अभी आपकी पहचान एक अंगरक्षक की है। आपको शहर के बीच में भी रहना है और मैडम को शक न हो, इसलिए फिलहाल तो यही हो सकता है। ठीक है, फोन रखो। यहाँ कुछ है। तुम क्यों मिस हो, है ना? ओह, तुम चिंता मत करो। जब तक हमारे बीच कोई भावनाएं नहीं है, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बेबी, अरे, हमारी अभी शादी नहीं हुई है। हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम सचमुच नीरस हो। आह, ये आदमी काफी सज्जन है। मैं खाना बनाती हूँ। क्या वो चिंतित है कि मुझे भूख लग जाएगी? इस औरत से शादी करना बुरा नहीं। क्यों ये तुमने अपनी पूरी जिंदगी में रसोई में कब काम किया है? सुनो, जल्दी से सारा सामान यहाँ भेजो। मिस, यह
क्या हुआ? आ। खून बह रहा है, तुम हिलना मत। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाता हूँ। मिस्टर फू, धन्यवाद। मैं तुम्हारा पति हूँ, ये सब करना मेरी जिम्मेदारी है। मुझसे कभी भी धन्यवाद मत कहना। इस आदमी से शादी करना बुरा नहीं है, उसके लिए भी ये बिल्कुल आसान नहीं है। कल मैं उसके लिए कुछ कपड़े खरीदूंगी। ये मुझे नहीं चाहिए। बाकी सभी कपड़े पैक कर दो। जी ठीक है। क्यों मिस? लगता है तुम अपने इस अंगरक्षक पति के हाथों में पूरी तरह से आ गई हो। मैं कहूँ तुम इतने कपड़े खरीदो, ये सब उस कपड़े से ज्यादा रोमांचक नहीं है। अरे यार, बात अभी यहाँ तक नहीं पहुँची है। मैनेजर, पैक करो। ठीक है। क्या वो तुम्हारा नया पति नहीं है? मैनेजर, पैक कर दो। अरे ठीक है। क्या वह तुम्हारे नए नवेले पति नहीं है? वह यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने कहा था कि वह सुरक्षा गार्ड है। देखकर तो ऐसा नहीं लगता। शॉपिंग मॉल बहुत बड़ा है, सूट पहनना भी सामान्य बात है। तुम क्या कर रही हो? अरे नहीं, इसे उतारो मत। और ये बैग, ओ डियर, ये बैग अभी खरीदा है, ये लाखों का है। ये नया पति अभी भी परीक्षण चरण में है। मैं अपनी पहचान यूं ही नहीं बता सकती। तुम जल्दी जाओ। तुम्हारे कपड़े देखकर ही लगता है कि तुम मेरी दोस्त नहीं हो। तुम प्यार में दोस्ती भूल गई। फुजोंग मॉल में आ गए हैं। सभी लोग हॉल में निर्देश सुने। जी जी बिल्कुल। अरे तुम दोनों अंदर सबसे अमीर आदमी की बेटी है, उसे अच्छी तरह से सेवा देना, उसे नाराज मत करना। ब्रांडेड बैग, ब्रांडेड घड़ी, ये निश्चित रूप से सबसे अमीर आदमी की बेटी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये खाई एंड कपड़े की दुकान है, क्या तुम गरीबी से खरीद सकती हो? तुम्हारी जबान कितनी गंदी है। ये गंवार औरत कौन है जो सबसे अमीर की बेटी को नीचा दिखाने की हिम्मत कर रही है? निकल जाओ। सबसे अमीर आदमी की बेटी जी, आपकी सेवा करके हमें बहुत खुशी हुई। हम्मा, इस सहायक ने छुयान ओपेरा सीखा होगा। ये अपना रूप कितनी जल्दी बदल लेती है। लगता है इन्होंने मुझे सबसे अमीर आदमी की बेटी समझ लिया है। मेरे लिए ये सही है। बिल्कुल, मैं ही सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। आदमी चुराना ठीक था, अब पहचान भी चुरा रही है। तुम सब पूरी तरह से गलत हो। मैं ही सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। तुम क्या मजाक कर रही हो? वो अरबपति की बेटी जो बैग लिए हुए है, वो तो है हर्मीस किल्ली, ऑरेंज लीची पैटर्न वाला। तुम्हारे जैसी जिसके कपड़े फटे हुए हैं। और अरबपति की बेटी बस यही, जिस बैग को मैंने अभी कचरे के डिब्बे में फेंका, वो भी उसके वाले से ज्यादा महंगा था। क्यों? तुम्हें खुश होना चाहिए कि झूठ बोलने पर जुर्माना नहीं लगता है, वरना मुझे लगता है कि तुम्हारा पूरा परिवार दिवालिया हो जाएगा। अरबपति की बेटी, गुस्सा मत होइए, मैं अभी इसे बाहर निकलवाती हूँ। गार्ड। अरे रुको, अगर तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते तो क्या इस कार्ड को तो पहचानते हो? ग्लोबल शॉपिंग मॉल का टॉप वीआईपी कार्ड, ये तो केवल अरबपति की बेटी के पास होता है ना? वांगजी, क्या ये सच में अरबपति की बेटी है? क्या मजाक है? धनाढ्य व्यक्ति की बेटी फटे पुराने कपड़े पहनकर मॉल में घूमने आएगी? मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये कार्ड असली है या नकली है। वांगजी, देखिए, वो कितनी आत्मविश्वास से भरी दिख रही है। अगर ये सच हुआ तो क्या होगा? सबसे अमीर आदमी की बेटी, ये व्यक्ति सचमुच बहुत ही ज्यादा उद्दंड है। आपका कार्ड कहाँ है? आप अपना कार्ड निकालिए और इसे बेइज्जत कर दिखाइए। मेरा कार्ड? नहीं, तुम ये तो नहीं कहोगी कि तुम अपना कार्ड लाना भूल गई? तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरा कार्ड उसी ड्रेस में है जो मैंने अभी बदली है। तब तो बहुत अच्छा है। आप अपना कार्ड निकालिए और इसे शांत करवाइए। मुझे टॉप टियर ब्लैक कार्ड रखने का अधिकार कहाँ है? अब मैं क्या करूं? युआन तियान, तुम्हारे पास भले ही सैकड़ों जेबें हों, अब तो तुम्हें कार्ड निकाल ही लेना चाहिए। तुम क्यों जल्दी मचा रही हो? सबसे अमीर आदमी की बेटी के कपड़े बहुत जटिल डिजाइन के होते हैं। आप घबराइए नहीं, आराम से ढूंढिए। युआन तियान,
तुम्हें अंदर गए 10 मिनट हो गए हैं। कहीं तुम अंदर बैठकर मौके पर ही कार्ड तो नहीं बना रही हो? मैडम, कहीं सच में आप कार्ड लाना तो नहीं भूल गई? भले ही मैं सबसे अमीर आदमी की बेटी ना हूँ, लेकिन मैं उसकी तरह कोई बेकार सफाई कर्मी भी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अब देखती हूँ कि तुम में से कौन मुझ पर शक करता है। आप गलत मत समझिए, मेरा सच में वो मतलब नहीं था। ये दोनों कार्ड एक जैसे नहीं दिख रहे हैं। आखिरकार असली कार्ड कौन सा है? क्या ये पूछने वाली बात है? वो एक मामूली सफाई कर्मी है, उसके पास असली कार्ड आखिर कहाँ से आया? ये तो बस अपनी गलती मानने से इनकार कर रही है। यह कार्ड इस मॉल के सभी सर्वोच्च अधिकार यह रखता है। इससे किसी भी दुकान के बेशकीमती खजाने को खरीदा जा सकता है। ये असली है या नकली, इसे स्वाइप करके ही पता चल जाएगा। इसमें ये फीचर भी है, अगर मैं अभी यहाँ से चली गई तो इस कमीनी का भला हो जाएगा। ठीक है, स्वाइप करो। हट जाओ। ये सच में असली कार्ड है? ये कैसे संभव है? असली है या नकली, अब मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कहीं आप हमें बेवकूफ तो नहीं बना रही? अपनी गंदी आंखें खोलो और ध्यान से देखो, उसकी क्या हैसियत है और मेरी क्या हैसियत है। वो एक मामूली सफाई कर्मी जिसे सबसे ज्यादा कचरा पेटी पलटना पसंद है, वो ये है। ये जो कार्ड इसके पास है, हो सकता है ये उसे किसी कचरे के डिब्बे में फेंका हुआ शायद इसे मिला होगा। बात तो सही है, सबसे अमीर आदमी की बेटी, ये कैसे संभव है कि वो एक सफाई कर्मी का काम करे? यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? अभी के अभी इसे बाहर फेंक दो। मुझे नाराज करने के बाद क्या तुम सब अंजाम भुगतने को तैयार हो? गार्ड, अरे नहीं, क्या तुम लोग उसकी हर बात मान लोगे? अरे हाँ, क्या हुआ? क्या साहब, किसी ने इस फर्श पर फुरेन को देखा है? क्या उसे परेशान किया जा रहा है? क्या तुम सब छिपकर ही रहो, फुरेन को पता नहीं चलना चाहिए। अरे अरे रुको, क्योंकि इसे इतना झूठ बोलना पसंद है तो इसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारो और फिर इसे बाहर फेंक दो। क्या तुम लोगों में सच में इतनी हिम्मत है? मैं सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। तो मौत सामने है, फिर भी अकड़ ही दिखा रही है। इसे थप्पड़ मारो। रुको, मैं देखता हूं कि कौन हिम्मत करता है। क्या तुम ठीक हो? मिस्टर फू, अभी किसने कहा था कि वह मेरी पत्नी को मारेगा? जनाब, हमें नहीं पता था कि ये आपकी पत्नी है। यह गलतफहमी है, बस गलतफहमी। तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? ये आदमी बस एक टूटा फूटा गार्ड है। बस आज उसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। मैं तो डर ही गई थी। तो ये सिर्फ एक गरीब जोड़ा है। सच में एक जैसे ही मिलते हैं। मेरे फू शॉपिंग मॉल में चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सबके साथ समान व्यवहार होता है। क्या तुम लोग इसी तरह अमल करते हो? तुम जैसे निचले तबके के लोग क्या हमें सिखाने की हिम्मत करते हो? ये भी देखो कि तुम क्या चीज हो। जल्दी से इसे बाहर निकालो। क्या ये कोई सब्जी मंडी है? ये इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या तुम्हें काम नहीं करना है? मैनेजर, यहाँ एक गरीब जोड़ा गड़बड़ी कर रहा है। हम बस उन्हें सबक सिखाने वाले थे। मेरी दुकान में गड़बड़ी? मैं बताऊं किसकी इतनी हिम्मत है? हाँ, क्यों? सिर्फ एक कपड़े की दुकान, क्या गरीब लोगों को अंदर आने की इजाजत नहीं है? नहीं। ग्राहकों के साथ इस तरह भेदभाव, क्या आप दुकान बंद करना चाहते हैं? फूफू, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मैनेजर, ये दोनों सिर्फ गरीब लोग हैं और इन्होंने सबसे अमीर आदमी की बेटी को भी नाराज कर दिया। तुम उनके साथ इतने विनम्र क्यों हो रहे हो? बेकार, तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी को भी नहीं पहचान पाए। तुम लोगों का क्या फायदा? ना, क्या वो
मैनेजर, भले ही मैं सबसे अमीर आदमी की बेटी ना हूँ, लेकिन मैं युवान परिवार की बेटी हूँ। क्या तुम वाकई इस बदबूदार गार्ड की वजह से और इस बदबूदार सफाई कर्मी की वजह से मुझे नाराज करना चाहते हो? ये दोनों तो बाप दादा है। क्या इन्हें गरीब बनने का खेल खेलना इतना पसंद है? हमारा स्टोर हर किसी के साथ समान व्यवहार करता है। तुम तो अमीर आदमी की बेटी होने का नाटक कर रही हो। क्या तुम्हें क्यों परिवार के प्रकोप का डर नहीं है? रात में नीलामी शुरू होने वाली है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्यों ही तुम भाग्यशाली हो, आज की नीलामी खत्म होने के बाद मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे अरे, असली और नकली में फर्क नहीं पहचान सकते? तुम दोनों को अब काम करने की जरूरत नहीं है। कोई आओ इन्हें। मैनेजर सर और मैडम, ये मेरी गलती नहीं थी। मुझे बहुत खेद है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप पूरे स्टोर के कपड़े चुन सकती हैं? सच में? जल्दी से जाओ और देखो कि क्या ये फिट बैठता है या नहीं। तुम इतने सारे कपड़े खरीदो, लेकिन इस वाले में उन्हें ज्यादा मजा आता है। अरे वाह, अभी बात यहाँ तक नहीं पहुंची है। हो गया। बेगम साहिबा, क्या ये भी मेरे लिए खरीदा गया है? गलती हो गई, मैं इसे अभी फेंकने जा रही हूँ। सुनिए छोटे मालिक, बेगम साहिबा का पूर्व प्रेमी निश्चित रूप से आज रात क्यू परिवार की नीलामी में शामिल होने गया है। सभी पक्षों को सूचित करो कि मैं भी उपस्थित रहूंगा। वे लोग जिन्होंने बेगम साहिबा का अपमान किया है, अब उनसे हिसाब करने का समय आ गया है। वो कमीने लड़के और लड़की हमारे घर की दावत में शामिल होने के लिए अभी भी हिम्मत रखते हैं। बेटी, क्या तुम आ रही हो? अगर कोई शानदार कहानी है तो मुझे जरूर जाना चाहिए। प्रिया, मैंने सुना है कि फूशाओ आ जाएंगे। तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अगर फूशाओ और क्यूलाओ हमारे साथ निवेश करते हैं, हम सचमुच बहुत सफल हो जाएंगे। निश्चित रूप से तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा। क्यों ये या नकली? इसके यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? प्यारे, आज यही वो है जिस उस दिन मुझे शर्मिंदा किया था, मुझे असहज महसूस कराया था। तुम्हें क्रूर मेरा बदला लेना होगा। आज रात मैं उसे नहीं छूऊंगा। यही है क्यू परिवार की बेटी। ये सचमुच देखने में अद्भुत है। हाँ, मैंने सुना है कि क्यू लाओ अपनी इस बेटी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हम थोड़ी देर में ही उसकी चापलूसी करनी होगी। क्यू फू की बेटी के बारे में जो सुना है वह वाकई खूबसूरत है। कैसी क्यू परिवार की बेटी? मैंने उसे 3 साल तक डेट किया था। वह बस एक सफाई कर्मचारी। पूरे परिवार को भ्रम की बीमारी है। ये बेशर्मी से हर जगह क्यू परिवार का दिखावा कर रही है। ये थप्पड़ तुम्हें लगा है गंदी बातें करने के लिए और झूठी अफवाहें फैलाने के लिए। ये थप्पड़ तुम्हें लगा है शादी के दिन धोखा देने के लिए, बड़ों का अनादर करने के लिए। ओह, तुम कमीनी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें तो मैं भूल ही गई थी। ये थप्पड़ तुम्हें लगा है तीसरी पार्टी बनने के लिए और निर्लज्ज होने के लिए। तुम सफाई कर्मचारी, तुम अपनी हद पार कर रही। कोई आओ, ये पागल कार्यक्रम की व्यवस्था बिगाड़ रही है। जल्दी से इसे पकड़ कर ले जाओ। क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर क्यू लाओ तो क्या वे नाराज नहीं होंगे? जी, ये सब सुरक्षा गार्ड नए हैं, ये मुझे नहीं पहचानते। माँ पापा अभी तक क्यों नहीं पहुँचे? आह आह आह। अब तो तुम कितना चीख रही थी मजे से, अब जरा और चीख। यिनशी, तुम कमीने हो। मुझे अभी भी गाली दोगे? फिर गाली दो। वाह, मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत की इसने। प्यारी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत की। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी कितनी जान है। सबसे अमीर आदमी क्यू लाओ। सबसे अमीर आदमी क्यू लाओ। क्यों? क्यों लाओ?
क्यों क्यों लाओ? तुम जानवर हो। ये वाकई में सबसे अमीर आदमी की बेटी है। हाँ, वे काफी मिलती जुलती है। सबको सूचित कर दो, आज से आगे जो कोई भी इस जानवर के साथ सहयोग करेगा वह क्यू परिवार के खिलाफ काम करेगा। हम वान परिवार क्यू लाओ की आज्ञा मानते हैं। हम क्वानशेंग कंपनी का बहिष्कार करते हैं। हम भी क्वानशेंग कंपनी का बहिष्कार करते हैं। क्वानशेंग कंपनी का बहिष्कार। क्वानशेंग कंपनी का बहिष्कार। क्वानशेंग कंपनी का बहिष्कार। असल में मेरा इरादा तुम्हें पूरी तरह से खत्म करने का नहीं था, पर तुमने बार बार मेरी बेटी का अपमान किया। आज चाहे तुम घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो, जियांग चेंग में मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कू साहब का अनादर करने की? सज्जनों, आप सभी को इस बूढ़े आदमी ने धोखा दिया है। ये बस एक सफाई कर्मी है। ये बाहर क्यों लाओ होने का ढोंग कर रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। आओ देखो तुम, इनका घर तो कुत्ते के घर से भी बदतर है। ये वाकई में एक सफाई कर्मी है। कभी सोचा नहीं था। क्यों लाओ होने का ढोंग करने की हिम्मत कैसे हुई? मरने के लिए तैयार हो जाओ। कोई है, इन नकली लोगों के परिवार को बाहर निकालो। मैं देखता हूँ तुम में से कौन हिम्मत करता है। अरे मुझे छोड़ो। अरे ये तो इंपीरियल ग्रीन से बना क्यू परिवार का पारिवारिक जेड पेंडेंट है। इस जेड पेंडेंट को देखने का मतलब है जैसे क्यू लाओ को देखा। ये सच में सबसे अमीर आदमी है। छोड़ो। क्यू लाओ हमें क्षमा करें। क्यू लाओ हमें क्षमा करें। क्यू लाओ हमें क्षमा करें। क्यू हमें क्षमा करें। क्यू लाओ हमें क्षमा करें। क्यू लाओ हमें माफ करना। अशी, यशी, मैं तुम्हारी पहुंच से बाहर हूँ। तुमने एक छोटे से तिल के लिए एक तरबूज खो दिया। तुम सच में व्यापार करना जानते हो। ₹9.99 का ये टूटा फूटा सामान, इसको निकालकर लोगों को बेवकूफ बनाने में तुम्हें शर्म नहीं आती? ये तुम क्या करना चाहते हो? हाँ, ये हमारे परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही विरासत है। जल्दी से इसे मुझे वापस लौटा दो। ठीक है, मैं इसे अभी तुम्हें वापस देता हूँ। नहीं, तुम हो गया हो गया। ये मेरे क्यू परिवार की 10 पीढ़ियों से चली आ रही विरासत है। तुमने इसे नष्ट कर दिया। ये ₹100 मेरी तरफ से तुम्हें हर्जाना है। इसे पिन शीशी पर ले जाओ। इससे तुम ऐसे 10 सामान खरीद सकते तुम क्या ये दोनों मजाक करने आए हैं? अपने ₹100 लो और जल्दी से निकल जाओ। पतिदेव, तुम लोग हद से ज्यादा ज्यादती कर रहे हो। चूंकि तुम लोग जालिमों का साथ दे रहे हो तो फिर मुझे बुरा भला कहने की हिम्मत मत करना। पूरी दुनिया में यह घोषणा कर दो, आज रात निवेश भोज में शामिल होने वाले सभी लोगों को पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। हम कभी सहयोग नहीं करेंगे। क्यों ये? क्या तुम फिर से नाटक कर रही हो? लेकिन मेरे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का समय नहीं। उन्हें बाहर निकाल दो। अरे ये किस तरह का संदेश है? क्या हुआ? ये कैसे संभव है? ये किस तरह का बेकार संदेश है जो तुम्हें इतना डरा रहा है? क्यू परिवार ने एक आधिकारिक सूचना जारी की है। आज रात हर किसी के साथ सहयोग संबंध अस्वीकार किए गए हैं। क्यू परिवार ने आधिकारिक घोषणा जारी की है जिसमें आज रात सभी के साथ सहयोग करने से इनकार किया गया। ये कैसे संभव है? क्यू परिवार ने जियांगशेंग के 80% बाजार पर कब्जा कर रखा है और उन्होंने हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया है। हमारी कंपनी 3 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी। अशी, क्या वह सच में क्यू परिवार की सबसे बड़ी बेटी है? यह संभव है। मैंने उसे 3 साल तक डेट किया। मैं उसकी पृष्ठभूमि के बारे में सब कुछ जानता हूँ। सभी बदबूदार सफाई कर्मी हैं। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। मैं समझ गई। ये परिवार अब तक बहुत परेशानी खड़ी कर रहा था। हो सकता है क्यू लाओ निगरानी में सब देख रहे हो। ये क्यू लाओ के गुस्से के कारण है। इस परिवार की वजह से उन्होंने सभी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। क्यू लाओ को सबसे ज्यादा व्यवस्था पसंद है। ये सब इसी परिवार के कारण हुआ है। ये माफ नहीं किया जा सकता। इन्हें माफ नहीं किया जा सकता। इन्हें माफ नहीं किया जा सकता। इन्हें माफ नहीं किया जा सकता। तुम इतनी आसानी से दूसरों पर विश्वास कैसे कर सकते हो? तुम व्यापार कैसे करते हो? तुम क्या कर रही हो? तुमने हम सभी के सहयोग को बर्बाद कर दिया और तुम यहाँ बैठकर हमारी पीड़ा का मजाक उड़ा रही हो। युवा मास्टर को अभी खबर मिली है कि यहाँ आप ससुर और आपकी पत्नी सबसे अमीर व्यक्ति
और उनकी बेटी होने का नाटक कर रहे थे और उनकी पिटाई हो गई है। तेज चलाओ, 3 मिनट में पहुंच। आज रात मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें सीधे बाहर ले जाया जाए। यिनशी, जब तुम्हारी मौत करीब है तब भी तुम इतने ढीठ कैसे हो सकते हो? अरे वाह, तुम्हें शायद ये पता नहीं होगा, फू शाओ भी आज इस नीलामी दावत में आए। फू परिवार तो सुसुबे का पहला कुलीन परिवार है। उनकी ताकत क्यों परिवार से कम नहीं। अगर मैं थोड़ी देर में फू शाओ को खुश करने में कामयाब हो जाता हूँ तो मैं भी आसमान छू सकता हूँ। क्या तुम अभी तक अपनी देवा स्वप्न से जागे नहीं हो? पूशाओ की नजर बहुत पैनी है। वह कैसे तुम जैसे नाकारा और बेकार व्यक्ति में निवेश कर सकते हैं? अशी, ये कंगाल तुम्हें डांटने की हिम्मत कैसे कर रहा है? तुम्हारी वजह से ही हम क्यू लाओ का निवेश खो बैठे हैं और तुम मुझे शाप भी दे रही हो, है ना? तुम सब इसे पकड़ो, आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम क्या करने वाले हो? तुम सचमुच एक जानवर हो। अगर तुमने इसे जरा भी छुआ तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। चुप हो जा बूढ़े। पिताजी, तुम्हें क्यों परिवार होने का ढोंग करना पसंद है ना? मैं तुम्हारे चेहरे पर एक क्यू शब्द खोद देता हूँ, कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। अशी, तुम्हें ये काम बहुत पहले ही कर देना चाहिए, है ना? फू साहिब का आगमन। अरे 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 शाओये, मैडम अभी भी अंदर हैं और आप ऐसे ही अंदर चले गए तो पहचान उजागर नहीं हो जाएगी। मुझे अब और कोई परवाह नहीं। अरे 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 नहीं, गाँव साहब अक्सर आपकी जगह सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाते हैं। आप चिंता न करें, आज रात मैडम की तरफ से उन कमीनों को वह निश्चित रूप से सबक सिखाएंगे। मैडम को जो अपमान सहना पड़ा है मैं उन्हें 1000 गुना, लाखों गुना वापस करवाऊंगा। जी फू शाओ, हम मन। गाओ साहब, मैं क्वांशिंग समूह का मालिक हूँ। फू शाओ कहाँ है? हाँ, अशी। क्या तुम जैसे कचरे के लायक हैं फू शाओ से मिलना? तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? आह, वह तो फू शाओ का दाहिना हाथ है। उसकी हरकतों से फू शाओ का प्रतिनिधित्व होता है। इन शिहो, है ना? फू शाओ आज नहीं आ रहे हैं, हालांकि उन्हें मुझे तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा लाने को कहा है। फू शाओ मुझे जानते हैं? आहा, तो ये सहयोग है या निवेश? इन साहब को बधाई, आपको वैश्विक प्रतिबंध प्राप्त हुआ है। कंपनी दिवालिया। क्या? तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे क्यों छू रहे हो? इसके बाद जियांग प्रांत में कोई अगर उसे सहारा देने की हिम्मत करता है तो वह फू शाओ का विरोधी है। क्या आप समझते हैं? समझते हैं। गाओ साहब, क्या कोई गलतफहमी है? मैंने कभी फू शाओ को नाराज नहीं। तुमने उसे मारा जिसे नहीं मारना। उसने अभी क्यू मिस के साथ जैसा किया था। अब मुझे 1000 गुना, लाख गुना वापस चाहिए। इसे ले जाओ। गलतफहमी है। छोड़ो, मुझे छोड़ो। गाओ साहब, ये गलतफहमी है। क्यों मिस? फू शाओ ने कहा है बाहर बारिश हो रही है कि मैं आपको ठीक से वापस घर छोड़ाऊं। फू शाओ के इस सौजन्य के लिए धन्यवाद। हमारे पास अपनी गाड़ी है। किसी और दिन खुद आपके द्वार पर आऊंगी फू शाओ का आभार व्यक्त करने के लिए। अगर चलिए हम चलते हैं। आह, 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 आह। आह, पत्नी। अब फू शाओ और क्यू परिवार दोनों ने मुझे प्रतिबंधित कर दिया है। अब मेरे पास सिर्फ तुम ही बची। बस तुम युआन खानदान से मेरी मदद करके मुझे फिर से खड़ा करवा दो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। दफा हो जाओ। मैंने पहले तुमसे इसलिए शादी की थी क्योंकि क्यू परिवार का निवेश। अब तुम इस हाल में क्या चीज हो? तुम मेरा विश्वास करो, जरूर कोई रास्ता होगा। मेरा विश्वास करो। छोड़ो। तुम मेरा विश्वास करो। हम चलें।
जरूर कोई रास्ता बचा हो। फूशाओ की कार, चलो चलो चलो। अरे ये गांव साहब ने मैडम को बाहर क्यों नहीं छोड़ा? अब बारिश हो रही है, टैक्सी मिलना मुश्किल होगा। अरे प्रेसिडेंट, ये मैडम और ससुर जी का ये अंदाज, ये किसी अमीरजादी और करोड़पति की तरह क्यों लग रहा है? उनका पीछा करो, देखो कि क्या माजरा है। फू शाओ, कृपया मुझे बख्श दीजिए। आज जो भी हुआ वह सब एक गलतफहमी थी। एक गलतफहमी है। यह सज्जन मैडम के पूर्व प्रेमी है। ये सब गलतफहमी है। ये सब गलत। हट जाओ। फू शाओ की गाड़ी रोकने की हिम्मत। असिस्टेंट जू, लगता है अभी जो तुम्हें सबक मिला वो काफी नहीं। समझ गया। ये मेरे लिए आखिरी मौका है। मैं ये करूंगा। फू शाओ, आज जो भी हुआ वह एक गलतफहमी थी। जिस औरत को मैंने मारा वह एक बदचलन औरत है। मैंने 3 साल तक उससे प्यार किया, लेकिन उसने मुझे गरीब समझा। एक घटिया चौकीदार के साथ मुझे धोखा दिया। आज उसने इस नीलामी में आकर हंगामा करने की कोशिश की। मैंने उसे कुछ थप्पड़ मारे। ये उसके लिए काफी सस्ता सौदा। तूने उसे थप्पड़ मारा? जी हाँ। फू शाओ, आप भी एक पुरुष हैं। आप निश्चित रूप से ये समझते होंगे कि यह औरत बहुत ही घटिया। मैं तो पुरुषों की तरफ से हिसाब बराबर कर। क्या ऐसा है? फू शाओ, आप कैसे? आप कौन से घटिया चौकीदार हैं? फू शाओ कहाँ है? बदबूदार सिक्योरिटी गार्ड, फू शाओ कहाँ है? हाँ? तू खुद को क्या समझता है? फू शाओ से यूं बोलने की हिम्मत कैसे हुई? फू शाओ, मैं आपकी असली पहचान नहीं जानता, तो इसीलिए आपको नाराज कर दिया। फू शाओ, कृपया मुझे जीने का एक मौका दे। मुझे बच निकलने का रास्ता दे दो। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती। अभी मेरी पत्नी के चेहरे पर तमाचा मारने की बात। कौन सा हाथ इस्तेमाल किया था? चेहरे के किस तरफ मारा था? यह वाला मारा था बाईं गाल पर। तो उसकी दाहिनी हथेली तोड़ दो और 300 थप्पड़ लगाओ, फिर उसे जियांग प्रांत से बाहर फेंको। फू शाओ, डार्लिंग, मुझे बचाओ। मुझे मत छो, मैं तुम्हें जानती तक नहीं। हम युआन खानदान को बीच में मत घसीटो। बचाओ फू शाओ, बचाओ। आप यूं लोगों की जान को घास फूस जैसा कैसे समझ सकते? फू शाओ, बचाओ। सोचा न था कि ये घटिया आदमी इतनी बेरहमी से हाथ उठाएगा। अगर मैंने फूशाओ को उसका दाहिना हाथ तुड़वाते ना देखा होता तो आज मैं उसे जिंदा ना छोड़ता। फिर से फूशाओ? आखिर वो है कौन? ओह, मुझे याद आ गया। ये फूशाओ, 5 साल पहले मैंने उसके साथ एक फोटो खिंचवाई थी। हाँ हाँ, सही। देखो, यही है। ये तस्वीर इतनी धुंधली है, इसे कौन देख सकता है? क्या? ये शायद तब हुआ जब मैं चाय पी रहा था और गलती से मेरे हाथ से गिर गई। हाँ हाँ हाँ। पिताजी, आप क्यों परिवार के नाम पर फूशाओ को बता दें कि मैं कल व्यक्तिगत रूप से उनकी कंपनी में धन्यवाद देने जाऊंगी। ठीक है। ओह, गड़बड़ हो गई। बैंक्वेट हॉल में जाने से पहले मैंने अपना फोन साइलेंट कर दिया था। जुनटिंग जरूर परेशान हो रहे होंगे। मैं पहले वापस जा रही हूँ। अरे इतनी जल्दी हमारी बेटी का दिल जीत लेना। उसका ये पति काफी प्रभावशाली है। अरे यार, अब जब उसे पति मिल गया है तो वह पिता को भूल गई। क्या तुम आज टेंडर मीटिंग में गई थी? तुम्हें कैसे पता? कृपा करके गलत मत समझिए। मैं इसलिए नहीं गई थी कि मैं अपने पूर्व प्रेमी को भुला नहीं पाई हूँ। मैं तो उससे हिसाब बराबर करने गई थी। किसी ने तुम्हें परेशान किया? नहीं। मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरे सामने तुम्हें दिखावा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बस एक थप्पड़ ही लगा था, लेकिन फूशाओ नाम के किसी व्यक्ति ने पहले ही मेरा बदला ले लिया है। चिंता मत करो।
तो ठीक है, अब से तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा पति एक सुरक्षा कर्मी है। तुमसे शादी करके सच में बहुत खुश हूं। काम पर ध्यान से जाना। अगले दिन मैं नाटक करूंगा कि मेरी पत्नी को अचानक कोई बड़ा इनाम मिला है और मैं उसके लिए एक कार खरीदूंगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवारी करना बहुत असुविधाजनक। हम ठीक है, कुछ दिनों में मैं 4S डीलर से कहूंगी कि वो जिनको एक डिस्काउंट पर कार भेज दे। वो काम पर वाकई में बहुत ज्यादा मेहनत करता है। बाय बाय। अरे मालिक है क्या? अरे मालिक, क्यू ग्रुप की उत्तराधिकारिणी कह रही है कि वह आज व्यक्तिगत रूप से आकर आपको धन्यवाद देना चाहती है। हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो मुझे धन्यवाद देने क्यों आ रही? उसे मेरे ऑफिस में आने के लिए कहो, मैं व्यक्तिगत तौर पर उससे जरूर मिलूंगा। पूछाओ, क्यू ग्रुप की उत्तराधिकारिणी आ गई। अब फू शाओ हैं। हाँ, ये कैसे हो सकता है? मैं कुछ दिन पहले, पूषाओं ने मुझे कुछ दिन पहले पसंद किया था और मुझे अपना अंग रक्षक बना लिया। ओ, ये असल में वह नई मालिक वाली कुर्सी आ गई है, तो मैं फूशाओ की सुरक्षा जांच करने आया हूं। अभी उस सचिव ने आपको क्यों परिवार की राजकुमारी कहा? क्या सचिव ने शायद गलती कर दी? मैं तो सफाई की नौकरी के लिए आई हूँ। फूशाओ, यह एक दस्तावेज है। अरे असली फूशाओ तो यह है। हाँ, मैं फूशाओ हूँ। और ये कौन है? ओह, ये फूशाओ वह, मैं सफाई की नौकरी के लिए आई हूँ। सचिव से गलती हो गई है, मैं अभी चली जाती हूँ। पहले तो बस चुपचाप निकल जाती हूँ। फूशाओ की नजर बहुत तेज है, वह निश्चित रूप से मुझे काम पर नहीं रखेंगे। अरे अरे, आपको नौकरी पर रख लिया गया है? क्या? हाँ बिल्कुल। रोज का काम सिर्फ कंपनी के धन के पेड़ को पानी देना होगा, बस पानी देना। इतना आसान? तो वेतन कितना होगा? वेतन हम 50,000। अफवाह है कि फूशाओ के नियम बहुत स्पष्ट हैं और वह कभी गड़बड़ी नहीं करते। क्या आप सच में फूशाओ हैं? तुम दोनों क्या मुझसे कुछ छिपा रहे हो? क्या? मैडम, मैं आपको सच बताता हूँ। सिर्फ 3 दिन पहले शादी हुई और फूशाओ को जल्दबाजी हो गई। एक मास्टर ने फूशाओ के लिए गणना की है कि आज पहले व्यक्ति जो इंटरव्यू के लिए कंपनी में सफाई कर्मचारी के लिए आएंगे, उनका भाग्य कंपनी को खूब फैलाएगा। कंपनी जितनी अच्छी सुविधाएं और वेतन देगी, कंपनी उतनी ही ज्यादा फलेगी फूलेगी। ज्यादा मत सोचो, बेवकूफ बनाने में फूशाओ माहिर हैं। हाँ, आप बस कंपनी में मन लगाकर काम करें। आगे कोई भी बात हो बेझिझक मुझसे कहें। हाँ, क्या ये सब बकवास है? मैं तो फूशाओ को धन्यवाद कहने आई थी, पर यह क्या अजीब बात है कि मुझे सफाई कर्मी की नौकरी मिल गई। फूशाओ, मैंने विदा करके आता हूँ। हाँ। चलो। अगर काम बहुत थका देने वाला हो तो मैं फूशाओ से आवेदन करूंगा कि आपके लिए एक सहायक नियुक्त करें। कुल 3 मनी प्लांट है और उसके लिए एक सहायक भी चाहिए। आपकी कंपनी के फायदे और वेतन सच में बहुत अच्छे हैं। आप अच्छे से काम करो, फूशाओ को नाराज मत करना। हम ठीक है, तो शाम को एक साथ घर पर खाना खाएंगे। हम उतरिए। ये नई कर्मचारी और फूशाओ का रिश्ता कुछ अलग लगता है। अगर मैं इसे अच्छे से मना लूं तो सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति पाना कोई बड़ी बात नहीं है।
आप क्या ढूंढ रही हैं? मैं आपकी मदद करूं? मैंने आपके लिए कॉफी और कुछ स्नैक्स तैयार किए हैं, आप इन्हें रखिए। इस कंपनी के कर्मचारी तो काफी उत्साही लगते हैं। धन्यवाद। हमारी कंपनी में सफाई के औजार और कपड़े कहाँ रखे हैं? सफाई कर्मचारी? आप उनका क्या करेंगी? मैं सफाई कर्मचारी हूँ, इनके बिना काम कैसे होगा? आप सफाई कर्मचारी हैं? जी। मुझे लगा कोई बहुत बड़ी हस्ती आई होगी, लेकिन तुम तो एक तुच्छ सफाई कर्मचारी हो। मेरी कॉफी बर्बाद हो गई तो ये एक तुच्छ सफाई कर्मी है, मेरी कॉफी बर्बाद कर दी। तुम्हारे चेहरा बदलने की गति तो कमाल की है, जैसे कोई पेशेवर कलाकार हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रही हो? इसे साफ करो। ये लड़की का दिमाग खराब है क्या? अरे मैनेजर, ये क्यों ही साधारण नहीं है। पता नहीं ये किस मैनेजर के बिस्तर पर चढ़ गई है। ये है इसकी मासिक सैलरी 50,000, जो आपकी सैलरी से भी ज्यादा है। 50,000? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैंने सच में इसे नाराज कर दिया और किसी बड़े अधिकारी ने मेरी शिकायत कर दी तो मेरा काम हो जाएगा। अरे मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी मदद करती हूँ साफ करने में। क्या तुम्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है दिमाग दिखाने के लिए? कहीं तुम्हें स्प्लिट पर्सनालिटी तो नहीं है? तो मैडम, मैं बस जरा भावुक हो गई थी। आप महान हैं और उदारता दिखाएं और मेरे साथ हिसाब बराबर न करें। वैसे क्यों मैडम, क्या आप कंपनी में, क्या आप यहाँ किसी को जानती हैं? हाँ, मेरे पति यहाँ काम करते हैं। जरूर। आपके पति? हाँ, वही। फूशाओ? क्या आप फूशाओ की पत्नी हैं? फूशाओ, आप फूशाओ फुरेन हैं। फ्रेंड, मैं आपसे एक बार फिर माफी मांगती हूँ, मेरा मतलब ये नहीं था। पूछाओ नहीं, बाकी उनके बगल वाला बॉडीगार्ड। तुम मुझसे मजाक कर रही हो? एक बॉडीगार्ड की पत्नी क्या तुम्हें एक महीने में 50,000 रुपए दे सकती है? फूशाओ ने जिद की कि मैं कंपनी के लिए सौभाग्यशाली हूँ, इसलिए उन्हें मुझे इतना वेतन देना पड़ा। इस मैं भी कुछ नहीं कर सकती। ना कोई डिग्री, ना कोई पृष्ठभूमि। तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो। एक मामूली सफाई कर्मी, ये टी रूम जैसी जगह, क्या ये तुम्हारे अंदर आने की जगह है? जल्दी जाओ और मेरे लिए शौचालय साफ करो। अरे, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे मुंह से इतनी ज्यादा बदबू आ रही है, मुझे लगा कि यह शौचालय है। माफ करना। तुमने मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम इस कंपनी में काम करना चाहती हो या नहीं? क्या तुम मुझे नौकरी से निकालने की कोशिश कर रही हो? फूशाओ, यह औरत कह रही है कि आपके द्वारा काम पर रखे गए लोग अच्छे नहीं हैं। फूशाओ, इन्होंने कुछ नहीं कहा। तुम फिर से मुझे बेवकूफ बना रही हो। ये कोई घास की नाव नहीं है, इसलिए मुझ पर हर तीर मत चलाओ। मैं तुम्हारे जैसे लोगों को सहन नहीं करूंगी जो कमजोरों को नीचा दिखाते हैं और ताकतवरों की चाटुकारिता करने वाले होते हैं। क्यों मैडम, आपने जो मर्सिडीज बेंज बुक की थी वो आज स्टोर पर आ गई है। क्या आप आज इसे लेने आने के लिए समय निकाल पाएंगी? मैं अभी आ रही हूँ। मर्सिडीज बेंज? क्या तुम्हारा गरीब फटेहाल बॉडीगार्ड पति तुम्हारे लिए मर्सिडीज बेंज खरीद सकता है? हाँ। क्यों मैडम, ये तो अभी आपका काम करने का समय है। बिना अनुमति की ड्यूटी छोड़ना जुर्माने का कारण बन सकता है। ये 1 महीने की जल्दी निकलने की फीस है, इसे लो। बाकी बचे पैसों से एक अच्छा टूथब्रश खरीदो और अपनी जुबान को साफ करो। ये बदबूदार क्लीनर मुझसे अकड़ दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मर्सिडीज बेंज 4 स्टोर? हम? अरे प्यारे, तुम मुझसे कार खरीदने के बारे में नहीं कह रहे थे? मैंने कार पसंद कर ली है, हम थोड़ी देर में वहीं चलते हैं। क्यों ये? देखो मैं थोड़ी देर में तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। जल्दी करो जल्दी। ये है उस सबसे अमीर आदमी की बेटी, अभी थोड़ी देर में हमारे स्टोर पर आएगी। सभी को अपना पूरा पूरा ध्यान देना होगा। क्यों मैडम हमारे स्टोर की सबसे सम्मानित ग्राहक ही नहीं है, बल्कि वो हमारे स्टोर की सीक्रेट बॉस भी है। अगर किसी ने भी कोई गलती की तो सजा के लिए तैयार रहना।
सुना? क्यों मैडम, नमस्ते। जल्दी। मुझे इतने लोगों से घिरे रहने की जरूरत नहीं है। किसी एक व्यक्ति को मुझे कार दिखाने के लिए यहीं रुकने दो, बाकी सब चले जाओ। ये वो लिमिटेड एडिशन कार है जिसे आपने बुक किया था। देखिए। उसे दिखाओ। क्या वो इसे खरीद सकती है? तुम बस उसे दिखाओ। ऐसा ना हो कि अंत में ये सब बेकार का काम हो। अगर नहीं खरीद सकती तो पूरे जियांगचेंग में कोई नहीं खरीद सकता। हा 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 हा। मैनेजर, उसने आपको क्या बताया? वो हमारी कंपनी की एक मामूली सफाई कर्मी है। उसके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना भी मुश्किल है। अज्ञानी, क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? वो है जुनेटिंग कंपनी का आदमी है। मैं उसे अपनी असली पहचान नहीं बता सकती। वो कौन हो सकती है? एक ऐसी औरत जिसने बहुत मेहनत करके फू शाओ के अंगरक्षक को फंसाया है। तो ये तुम्हारे साथ वाला व्यक्ति तुम्हारे पिता है? तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरे प्यारे, इसे देखो। माफ करना, मैं बस जानती थी कि छोटे बड़े का प्यार इन दिनों चल रहा है, पर पिता बेटी का प्यार भी चला। ये मुझे नहीं पता था। तुम क्या तुम जानती हो कि हमारे प्यारे कौन हैं? वो जियांगचेंग के शीर्ष 10 प्रसिद्ध उद्यमियों में से एक है। वो क्यों परिवार के सामने बस एक शब्द कहेंगे और तुम जियांगचेंग से गायब हो जाओगी? छोटी सी उम्र में इतना उपद्रव, तुमने मुझे नाराज किया। क्या तुम जियांगचेंग में रहना नहीं चाहती हो, है ना? मैं डर गई। हाँ 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 हाँ। मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। मैं बूढ़े बेवकूफ के ज्यादा करीब नहीं रह सकती। तुम कोई आओ और इसे पकड़ लो। अगर इसे ठीक से सबक नहीं सिखाया तो तुम्हें अपनी औकात पता नहीं चलेगी, है ना? मेरे इलाके में कोई हंगामा करने की हिम्मत न करे। तुम एक सफाई कर्मी का इतना बचाव कर रहे हो, तुम दोनों का ही हाँ। मिलकर कोई खेल तो नहीं खेल रहे हो? हाँ, क्यों ही? तुम में कितनी हिम्मत है? तुमने न सिर्फ फू शाओ के अंगरक्षक को फंसाया, बल्कि इस घटिया मैनेजर के साथ भी उलझी हुई हो। अगर तुम क्यूमिस का अपमान करने की हिम्मत करते हो तो तुम सब रहने दो। उन पर ध्यान देकर अपना समय बर्बाद मत करो। मैं आज कार लेने आई हूँ। मैं चीजों को ज्यादा जटिल नहीं बनाना चाहती। दुनिया में केवल 3 सीमित संस्करण कारें हैं। अगर जुनेटिंग को यह मिल जाए तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होगा। ओह, ये कार, इसकी कीमत लाखों करोड़ों में है। क्या तुम इसे खरीद सकती हो जो इसे छू रही हो? प्यारे, मुझे तो ये कार बहुत ही लंबे समय से पसंद है। इसे मेरे लिए खरीद दो। मुझे माफ करना, ये कार इस मिस के लिए पहले ही बुक की जा चुकी है। मैनेजर, क्या तुम स्पष्ट हो जाओगे? इसके जैसी गरीब औरतें जो 20 साल की किस्तों में भी इसे नहीं खरीद सकती। हम जैसे नकद भुगतान करने वालों से ये काफी अलग है। मेरी प्यारी को ये कार पसंद है। अगर तुम ये कार मुझे दे दो तो मैं 10% ज्यादा भुगतान करूंगा। क्यों ही? क्या तुमने देखा? अमीर होने का यही आत्मविश्वास होता है। भले ही तुम ज्यादा कीमत। अगर तुम ज्यादा कीमत पर बोली लगाना चाहते हो तो ये बिल्कुल ठीक है। तो मैं 20% ज्यादा दूंगी। मैं 20% ज्यादा दूंगी। ये दुकान क्यों मिस की है? आप जितना ज्यादा पैसा देंगी वह सब उनकी जेब में जाएगा। वह वाकई बिजनेस की जीनियस है। क्यों ही? तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुम्हें 50,000 की पगार मिल गई। तुम्हारी क्या हिम्मत है कि तुम हमसे मुकाबला करोगी? ऐसा नहीं हो सकता। एक इतने बुजुर्ग आदमी को डेट करने के बाद भी एक सफाई कर्मी से नहीं जीत पाई। किस बात का दिखावा कर रही है? प्यारे, मुझे ये लिमिटेड एडिशन वाली कार चाहिए। ये क्या मतलब हुआ? अगर मैं इस सफाई कर्मी से नहीं जीत पाई तो मैं कंपनी में कैसे काम करूंगी? ठीक है, मैं 50% ज्यादा देता हूँ। 70%? क्यों ये? यहाँ अपनी औकात से ज्यादा खर्च करने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हारे उस टूटे फूटे बॉडीगार्ड पति को पता है कि तुम अपना सारा पैसा ये टूटी कार खरीदने में लगा रही हो? अगर ज्यादा दाम नहीं दे सकते तो जबरदस्ती मत करो। मैनेजर, बिल बनाओ। जी ठीक है। प्यारे, मुझे यही कार चाहिए। प्रिया, इन दिनों जांच सख्त चल रही है। अगर पकड़े गए तो मुझे सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा, तुम जानती हो। अरे, एक तो बूढ़े आदमी को डेट कर रही है और दूसरा पत्नी पर निर्भर है। इसके बावजूद भी ये लोग एक सफाई कर्मी से नहीं जीत पाए। कितनी शर्म की बात है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? क्या सिर्फ ज्यादा दाम देने की बात है? मैं
एक 100% ज्यादा दाम देता हूँ, ठीक है? मुझे एक कार की रकम मुफ्त में मिल गई है मैनेजर, तो अब मुझे ये उन्हें देनी पड़ेगी। क्यों ही देखा तुमने? तुम इसी गरीब और कंगाल को चुपचाप इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाना चाहिए। यहाँ बेइज्जती मत कराओ। कार की चाबी मुझे दो। क्यों मिस, ये लीजिए आपकी कार की चाबी। उसके पास भी कैसे है? मिस सुनो, मैंने बस ये कहा था कि ये कार पहले से बुक है, पर मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि हमारे पास दुकान में बस यही एक कार है। अगर आप जबरदस्ती लेना चाहती हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। बर्बाद करने वाली औरत, तुम्हारे कारण मुझे एक कार के ज्यादा पैसे देने पड़े। क्या? यहाँ से जाओ। सुनिए, क्यों ही तुम देख लेना, मैं इस हिसाब को जरूर तुमसे चुकता करूंगी। अगर कोई पूछता है तो कहना कि यह कार बहुत सस्ते में बिक गई। मुझे डर है कि मेरे पति को शक होगा। आप चिंत रहिए। यिनशी, मुझे पता है कि मैंने गलती की। युआन तियान, उस नीच औरत ने ये देखकर कि मैं अब गरीब हो गया, मुझे ठुकरा दिया। क्यूशी और फूशी ने मुझे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। मैं अब जी नहीं पाऊंगा। ये सब तुम्हारा किया धरा है। मुझे एक और मौका दो। अब तुम फूशाओं के साथ हो, इतनी महंगी कार खरीदने के पैसे तुम्हारे पास है, तो क्या मुझे सहारा देना भी कोई बड़ी बात? फूशाओ? क्या फूशाओ मुझे जानते हैं? उसे अभी तक पता नहीं है कि उसका सिक्योरिटी गार्ड पति असल में फूशाओ है। बहुत बढ़िया। ये तुमने पहले 3 साल तक मेरी पूरी तरह से देखभाल की। तुम जरूर मुझसे प्यार करते। अब केवल तुम ही मुझे बचा सकते। मुझे कूड़ा उठाने की आदत नहीं है, खासकर तुम्हारे जैसे केवल औरतों पर निर्भर रहने वाले धोखेबाज मर्द को। तुम तो अब कितनी अच्छी जिंदगी जी रही हो। क्या तुम किसी आदमी पर निर्भर नहीं हो और तुम मेरी बुराई करने की हिम्मत कर रही हो? आप ये भी नहीं देखते कि मैं अभी कहाँ हूं? क्यों? सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम ही हो जो मौके का फायदा उठाते हो और बेवफा हो। कौन सा आदमी पैसा और अय्याशी पसंद नहीं करता? और मैंने तुम्हारे साथ 3 साल बिताए। तुमने मुझे क्या दिया? न छूने देती थी, न ही हाथ लगाने देती थी। तुम सच में खुद को उस क्यों परिवार की बड़ी बेटी समझती हो, है ना? तुम अंदर क्या चलो। कर रही हो? यिनशी, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे बचाने का प्रयास भी नहीं करोगी? तुम 3 सालों के पूरे सब्र का पूरा हिसाब चुकता करूंगा। मैं तुम्हें सख्त चेतावनी देती हूँ। मैं तुम्हें आखिरी बार मौका दे रही हूँ। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो खुद ही नीचे उतर जाओ। अरे बिल्कुल भी डरो मत। मैं नहीं मरूंगा, लेकिन मैं तुम्हें जीवन का आनंद लेने। कौन है मेरा काम खराब कर रहा है? और क्यों मिस, क्या आप ठीक हैं? मैनेजर, ये सिर्फ एक सफाई कर्मी है। आप इससे इतनी विनम्रता से क्यों पेश आ रहे? क्या सफाई कर्मी? ये हमारे सबसे अमीर आदमी की बेटी क्यूमिस है और इस स्टोर की गुप्त मालिक भी है। मैंने तुम्हें देखकर दया की थी, तभी तुम्हें यहाँ काम पर रखा। क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो? क्यूमिस? मालिक, यदि मैडम को पता चलता है कि आपने चुपके से एक कार खरीदी है और उसे कंपनी के लाभ के रूप में उपहार में दी है, तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होंगी। बात पर कायम रहो, राज मत खुलने देना। अरे मालिक, क्या वो मैडम नहीं है? जो आदमी उसे परेशान कर रहा है वह शायद उसका पूर्व प्रेमी है। ये तुमने मुझसे झूठ नहीं कहा था? क्या तुम्हारी पहचान सच में असली है? पहचान छिपाकर 3 साल तक प्यार करना, ये मेरे माता पिता द्वारा तुम्हारी परीक्षा थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारे परिवार की शक्ति इतनी अच्छी है तो तुम मेरी मदद करो। मैं निश्चित रूप से फिर से सफल हो सकता हूँ। हम यिनशी, क्या तुम हाल ही में इतने भूखे रहे हो कि तुम्हारा दिमाग सिकुड़ गया है? क्या मैं क्यों ही इतनी बेताब दिखती हूँ कि कुछ भी खा लूंगी? मुझे तुम्हारे जैसे धोखेबाज और घिनौने आदमी की ही वास्तव में जरूरत है। नहीं, मुझे ये ठीक से सुनाई नहीं दे रहा कि वह क्या कह रही है। कहीं मैडम अपने पूर्व प्रेमी के पास वापस तो नहीं जा रही हैं? पहले वो युआन तियान नाम की घटिया औरत मुझे लुभा रही। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ तुम पर ही। इतनी अच्छी तरह से दोष दूसरों पर मरने की कला, तुम्हारे लिए रसोइया न बनना शर्म की बात है। मालिक, मैंने मैडम को कहते सुना कि वह अपने उस पूर्व प्रेमी को रसोइया बनने के लिए कहेंगी ताकि वह उनके लिए भोजन बना सके। ये मुझे पता है कि तुम मुझसे जरूर प्यार करती। तुमने फू जुनतिंग से जो शादी, वह सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए थी, है ना? तुम बस उससे तलाक ले। मैं कसम खाता हूँ
मैं तुम्हें दोबारा कभी धोखा नहीं दूं। अरे अरे मालिक, मैंने उसके पूर्व प्रेमी को सुना, वह मैम को आपसे संबंध तोड़ने के लिए कह रहा है। अरे मास्टर, तो अरे अरे, क्या आप वाकई मैडम के असली इरादों को नहीं जानना चाहते? जब मैंने उससे शादी की थी तो ये सचमुच आपको गुस्सा दिलाने के लिए था, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया और मैंने सच में उसे अपना मान लिया। जो भावना वह मुझे देता है वह आप न दे सकते हैं और न ही उसकी जगह ले सकते हैं। गुस्सा क्या, नापसंद क्या और अपूरणीय क्या? मास्टर, कहीं मैडम आपसे ये तो नहीं कह रही है कि वह आपके साथ हैं सिर्फ अपने पूर्व प्रेमी को गुस्सा दिलाने के वास्ते? वह आपको पसंद नहीं करती हैं और आप उनके पूर्व प्रेमी की जगह बिल्कुल नहीं ले सकते। अरे तो जाकर कानों की जांच करवाओ, बहरापन बहुत गंभीर है। तुम सिर्फ मेरी हो सकती। जब तुम मेरी हो जाओगी तब मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं होगी। तुम सिर्फ मेरी हो। ये मुझे पछतावा हो रहा है। तुम बस मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं कुछ भी करने को तैयार छोड़ो हूं। छोड़ो। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, तुम वापस आओ। मेरी पत्नी कह रही है कि छोड़ो, क्या तुमने सुना नहीं? जूनेटिंग, तुम मेरी चीज को छूने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें सच में जीने से ऊब हो गई है? फूशाओ। चुप, इस कमीने को घसीट कर बाहर निकालो। जितना दूर तुम इसे फेंक सकते हो उतना ही अच्छा है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो नाम, पैसा और खूबसूरत पत्नी सब पा सकता था। क्यों ही मैंने सचमुच गलती कर दी। पूछाओ, तुम जूनेटिंग के लिए बॉडीगार्ड का काम क्यों कर रहे हो? कि वह तुम्हारा अंगरक्षक नहीं है? अरे वह फू शाओ हमेशा से ही धोखेबाज पुरुषों से नफरत करता है और वह बहुत भावुक व्यक्ति भी है। हाँ हाँ हाँ। अरे अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, आज 4 स्टोर में एक कार्यक्रम चल रहा है। तुम सिर्फ 10% पर गाड़ी खरीद सकती हो। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए खरीद ली है। 10% पर? मेरे बच्चे पैदा करने की संभावना भी उससे कम है। खंग खंग। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। क्यों मिस, हमारे स्टोर की स्थापना के बाद से वह हमारी 8,888वीं ग्राहक हैं, इसलिए वह इस सुविधा का लाभ उठा सकती हैं। मैं वाकई में बहुत भाग्यशाली हूँ, है ना? मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं वो बन सकी जिसे तुम प्यार करते हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसे बदला नहीं जा सकता। अब देर हो चुकी है, चलो घर चलते हैं। यही वो गंदी सफाई कर्मी है जो बार बार मुझे इस तरह शर्मिंदा करती है और मेरा नुकसान करवाती है। क्यों ही? हाँ, तुम सच में उसे जानती हो? सिर्फ जानती ही क्यों हूँ? मैं आज जिस तरह के बुरे हाल में हूँ वह सब उसी की वजह से है। तो फिर उसे बख्शा नहीं जा सकता? उसने एक ताकतवर पति से शादी की है। अब उसे सबक सिखाना इतना आसान नहीं है। आखिर कैसा ताकतवर पति है वो? वो बस फूशाओ के बगल का ही है, गरीब गार्ड है और कुछ नहीं। लगता है इसे अभी तक पता नहीं है कि क्यूई का असली पति कौन है। ये एक अच्छा मौका है, अब इसका फायदा उठाओ और उस कमीनी क्यूई से बदला लो। उससे बदला लेना बहुत आसान है, बस तुम्हें कल सिर्फ गुड मॉर्निंग किस। वह काफी रोमांटिक भी हैं। ओह, मैडम सीट बेल्ट खोलिए, आंखें बंद करने की जरूरत नहीं। आह, सीट बेल्ट खोलनी है। नहीं तो तुम्हें क्या लगा? कुछ नहीं। मैं मैडम की उम्मीदें कैसे तोड़ सकता हूँ? मैं आज शाओ के साथ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। अगर कंपनी में कोई आपको परेशान करे तो मुझे कॉल जरूर कीजिएगा। ठीक है। मैडम की चुपके से हिफाजत करना, उन्हें जरा भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए। जी। है? तुम्हें पता है कि तुम एक बदबूदार क्लीनर हो, तो सीढ़ियों से जाओ ना। पूरे शरीर में टॉयलेट की महक। लिफ्ट के अंदर के सभी दूसरे सहकर्मी कैसे बैठेंगे भला? गुवान, सुबह उठकर ब्रश नहीं किया क्या? इतनी बदबू आ रही है। तुम क्यों ये? मैं देखती हूँ तुम कितनी अकड़ती हो।
मेरी घड़ी कहाँ चली गई? अभी लिफ्ट पर तो ये यही मौजूद थी ना। क्या ये नीचे लिफ्ट में गिर गई होगी? क्यों ना अब वापस जाकर देखें। हो नहीं सकता। मेरी ये घड़ी लाखों रुपयों की है, एक ब्रांडेड घड़ी है। क्या तुम लोगों ने इसे चुराया है? ओह, तुम घटिया सफाई कर्मी, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है और यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो। मुझे पूरी तरह लगता है कि तुमने ही इसे लिया है। यह आपके सबसे करीब खड़ी थी। उसकी इस गरीब हालत को देखते हुए जरूर इसी ने इसे लिया होगा। छोड़ो, मैं इतनी तुच्छ नहीं हूँ कि लाखों की चीज के लिए इतना शर्मनाक और नीच काम करूँ। तुम तो बहुत बड़ी बातें कर रही हो। तुम एक गरीब सफाई कर्मी हो, तुम्हें क्या पता क्या होता है। चुपचाप ये घड़ी वापस कर दो और मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। ऐ प्रबंधक बहुत दयालु है, जो अभी भी ऐसे कचरे को मौका दे रही है। बिल्कुल सही। ये सफाई कर्मी, इनका तो हाथ साफ होता ही नहीं है। इन्हें पकड़ लेना चाहिए। मैंने तुमसे कहा कि यह मैं नहीं हूँ। तुम्हारे पास मुझ पर सवाल उठाने का समय है तो बेहतर है कुछ समय निकाल कर डॉक्टर से मिल लो, देखने के लिए कि तुम्हारे दिमाग की कौन सी नसें गड़बड़ है। इतनी बड़ी चोरी की घटना हुई और तुम्हें पता तक भी नहीं चला। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम अभी भी आई प्रबंधक का मजाक उड़ा रही हो। इतनी आसानी से मत बचो। कोई है, इसे उतार दो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम सिर्फ एक घटिया सफाई कर्मी हो, है ना? मैं क्यों और किससे डरूं? कोई है? चलो। अरे गुस्से में मत आओ। क्या हो अगर चोरी उसने ना की हो? ऐ प्रबंधक, आप बहुत ज्यादा दयालु हैं। हम इतने सालों से साथ काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई। जैसे ही वह यहाँ आई आपकी घड़ी चोरी हो गई। अगर ये उसने नहीं किया है तो और कौन हो सकता है? अरे ठीक है, फिर तलाशी ले लो। अच्छी तरह से तलाशी लेना। पता नहीं उसने जल्दबाजी में से कहाँ छिपा दिया होगा। पुरुष सहकर्मी, आप लोग कृपया दूर हट जाइए। जरूरत नहीं है। जब इसने इतना शर्मनाक काम किया है तो अब उसे इज्जत क्यों देनी है? तलाश लो इसे। ऊपर चलो। बिना सबूत के तुम इतनी हिम्मत कैसे कर रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे धमकाना आसान है? तुम गंदी सफाई वाली, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? इसे पकड़ो। छोड़ो। क्यों? ये कपड़े उतार दो तो सबूत मिल जाएगा, है ना? तुमने खुद ही अवहेलना की तो फिर हमें दोष मत देना। लिफ्ट के अंदर निगरानी कैमरा लगा है, निगरानी कैमरे की जांच करो, तब पता चल जाएगा कि घड़ी किसने ली थी। हाँ, ऐ प्रबंधक ने ये नहीं कहा था कि उनकी घड़ी लिफ्ट में चोरी हो गई थी? तो कैमरे में जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। हाँ, ऐ प्रबंधक, तो चलो हम निगरानी कैमरा देखते हैं, तब देखते हैं कि इसके पास कहने के लिए क्या बचता है। क्या कैमरा? क्यों ये जैसी घटिया औरत ने मुझे इतना गुस्सा दिलाया कि मैं ये भी भूल गई कि लिफ्ट में निगरानी कैमरा लगा है। क्या हो रहा है? क्या इसे तुम सबने बाजार समझा है? इतना शोरगुल मचा रखा है। वांग भाई, ये गरीब लड़की ने ऐ प्रबंधक की घड़ी चुराई और अभी भी मना कर रही है। तुम सुरक्षा कप्तान हो, निगरानी कैमरा दिखाओ और इसे एक अच्छा सबक सिखाओ। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि यह घड़ी आखिरकार किसने ली है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पता चले कि कुछ लोग खुद ही नाटक कर रहे थे। वांग कप्तान, तो आपको थोड़ी परेशानी होगी निगरानी कैमरा दिखाने में। मामा, आप इसे बाहर नहीं ला सकते, आपको मेरी मदद करनी होगी। क्या निकालना है? वो निगरानी तो बहुत पहले ही खराब हो गई थी। ठीक है, कंपनी के नियमों के अनुसार यदि किसी ने बेईमानी की है और किसी का सामान चुरा लिया है तो उसे कैसे निपटाना चाहिए? सबसे पहले चोरी का सामान ढूंढो और फिर उसे जोरदार मारो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। हाँ हाँ हाँ। क्या तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी हो? हाँ हाँ हाँ। सबसे अमीर आदमी की बेटी और हमारे यहाँ क्लीनर का काम कर रही हो। तुम क्यों नहीं कहते कि फूशाओ तुम्हारे पति हैं? क्या फूशाओ तुम्हें देखेगा भी? ये तो सचमुच नामुमकिन है। हाँ हाँ। क्यों? ये जब तुम्हारा अंत निकट है तब भी तुम मजाक कर रही हो। इसकी बकवास मत सुनो, इसे उतारो। रुक जाओ, क्या तुम सब पागल हो गए हो? हम मुझे नहीं लगता था कि इस छोटी क्लीनर का फिगर इतना अच्छा होगा। सुना है इस महिला क्लीनर को विशेष रूप से भर्ती किया गया था। शायद इसने किसी एचआर के साथ बिस्तर गर्म किया होगा, तभी इसे हमारी कंपनी में एंट्री मिली होगी। छोड़ो, मैंने नहीं लिया। ये मेरी घड़ी है।
तुमने कहा था कि तुमने चोरी नहीं की। ये क्या है? घड़ी मेरे पास कैसे आई? तुम मुझे फंसा रही हो। मेरे नजरिए से तुम यहाँ एई प्रबंधक पर झूठा आरोप लगा रही हो। कोई है जो इसने चोरी की है, उसे सबक सिखाओ। रुक जाओ, रुक जाओ। लियो भैया, आज आप फू शाओ के साथ क्यों नहीं गए? आप यहाँ हमारे पास कैसे आ गए? तुम हटो। तुम लोगों की इतनी हिम्मत! क्या तुम जानते हो ये कौन है? इस तरह से इसके साथ व्यवहार करने की? मुझे लगता है तुम सब जीने से ऊब गए हो। पूछाओ का अंगरक्षक, ये कैसे हो सकता है कि वह इस नीच औरत की रक्षा कर रहा है? ये सफाई कर्मी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सच में बहुत प्रभावशाली हो? ये सिर्फ एक सफाई कर्मी नहीं है लियो भैया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सच में सबसे अमीर की बेटी हो? सबसे अमीर की बेटी क्या? तुम लोगों को नहीं पता? ये निर्धन गरीब अंगरक्षक है, इसका पति है। हम मैं सोच रहा था, मुझे लगा था कि ये बहुत प्रभावशाली है। मुझे डरा दिया। क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्यों इसके लायक कहाँ हूँ? एला, झूठ फैलाना बंद करो। मेरा और इस अंगरक्षक का, हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। क्या हुआ? अपने पति को एक गरीब अंगरक्षक देखकर शर्म महसूस हो रही है? तुम खुद क्यों नहीं देखती कि तुम किस तरह की चीज हो? लियो भैया, मैं आपको फूशाओ का अंगरक्षक मानता हूँ, इसलिए आपको थोड़ी इज्जत दे रहा हूँ। यदि आज आपने अपनी इस सफाई कर्मी पत्नी का पक्ष लिया, तो हम भी आपके साथ नरमी से पेश नहीं आएंगे। क्या आप नरमी से पेश नहीं आएंगे? क्या तुम लोग जानते हो आज तुम किसे तंग कर रहे हो? ये फू शाओ फुरेन है। क्या फूशाओ फुरेन? ये कैसे हो सकता है? पूछा फरेन कंपनी में सफाई कर्मी के रूप में क्यों आएंगे? हम आज फू शाओ फुरेन के साथ जैसा व्यवहार किया है, अगर फू शाओ को पता चला तो आज हम सब भी बुरे फंसेंगे, है ना? लियो भैया, क्या तुम्हें पता है अपनी पत्नी को फूशा फुरेन बनाकर पेश करने के क्या परिणाम हो सकते हैं? आप लियो भैया है ना? मुझे पता है आप और मेरे पति सहकर्मी हैं, दोनों अंगरक्षक हैं, इसीलिए आप मेरी रक्षा तो करना चाहते हैं, लेकिन झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और फूशाओ बस 2 ही बार तो मिले हैं। मैडम, ये सच है। फू शाओ आपको खुद बताएंगे। लेकिन हम सुना तुमने? उसने खुद ही मान लिया है कि फूशाओ के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। उसका पति तो बस एक और ही गरीब अंगरक्षक है। मैंने कहा था ना, फूशाओ इसे क्यों देखेंगे, एक मामूली सफाई कर्मी को। तुम लोग यहाँ मुझे बेवकूफ बना रहे हो, है ना? लियो भैया, अगर तुम इस चोर की मदद करने पर अड़े हो तो मुझे दोष मत देना अगर मैं तुमसे भी ठीक से पेश नहीं आया। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अगर मरना नहीं चाहते तो हिलना मत। अगर फू शाओ को इस बारे में पता चला तो मरेगा कौन, ये निश्चित नहीं है। कोई आओ, इन दोनों को जो एक भी सच बात नहीं कह रहे हैं जोरदार सबक सिखाओ। फू शाओ, मैडम को कंपनी में परेशान किया जा रहा है। मैं असमर्थ हूँ, मैं उन्हें अब और रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ। गाड़ी तुरंत घुमाओ, बनी चलो। क्या ठीक है? क्या सच में फूशा को फोन कर दिया? और अभिनय भी बिल्कुल असली लग रहा है। लियो भैया, सिर्फ एक बदबूदार सफाई कर्मचारी के लिए इतनी हिमायत क्यों कर रहे हैं? अब तो आप खुद भी इसमें फंस गए हैं। नाटक इसको दिखा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि हम सब मान जाएंगे कि ये सफाई कर्मचारी फू शाओ फुरेन हो सकती है? ये सच है या झूठ? फू शाओ 3 मिनट में आ जाएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, है ना? साले अभी भी मुझसे बहस कर रहा है। कप्तान, लियो भैया भी फू शाओ के साथ 10 साल से हैं। क्या हम 3 मिनट और इंतजार नहीं कर सकते? अगर ये सच हुआ तो क्या होगा? ठीक है, मैं तुम्हें बस 3 मिनट और देता हूं। क्या हो गया? अध्यक्ष महोदय, इस सड़क पर थोड़ा जाम है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने लोगों को आगे जाकर रास्ता साफ करने के लिए भेज दिया है, जल्द ही पहुंच जाएंगे। अब
3 मिनट पूरे हो चुके हैं। पूछाओ कहाँ है? लियो भैया, तुम और क्यूई, क्या तुम दोनों ने हम बिस्तरी कर ली है? जो इतनी मेहनत से उसका नाटक करवा रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पूछा, फुरेन का अपमान मत करो। क्या तुम गोबर बनाने वाली मशीन हो? बकवास मत करो। तुम वांग भैया, इसे देखो। अभी तक क्यों रुक रहे हो? इन दोनों को पकड़ो, उसे इतना मारो कि वह मर जाए। रुक जा, रुको। पूछाओ। आप फूशाओ हैं? पूछाओ। ये औरत चीजें चुरा रही थी और उस गार्ड के साथ मिलकर आपकी पत्नी का नाटक कर रही थी। हम अभी इसे सबक सिखाने की तैयारी कर रहे थे। तुम कह रहे हो उसने तुम्हारी घड़ी चुराई? क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? हाँ, ये घड़ी ही इसके उतारे गए कपड़ों में से मिली है। तुम इसके कपड़े उतारने की हिम्मत कैसे की? असिस्टेंट जू, जी जाओ और तुरंत लिफ्ट की निगरानी कैमरे की फुटेज लाओ। ठीक है। फुशाओ, निगरानी कैमरा आज खराब है। यह सबूत तो है ही, क्या ये काफी नहीं होगा? हाँ, फूशाओ, घड़ी कौन चुरा सकता है सिवाय इसके इस दुनिया ना देखी हुई गंदी सफाई कर्मी के? और कौन हो सकता है? मेरी पत्नी एक टूटी हुई घड़ी की परवाह नहीं कर। पत्नी? क्या? क्या ये आपकी पत्नी है? पूछाओ की पत्नी? क्या सच में यही सफाई कर्मी है? हम बर्बाद हो गए, माफ करना मैडम, मुझे आपकी पहचान पता नहीं थी। मैं जानबूझकर इसमें शामिल नहीं हुआ। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। मैडम, मुझसे गलती हो गई। आप बड़ी दिलवाली हैं, तो आप मेरे जैसे बूढ़े आदमी के साथ लड़ाई मत कीजिए। युवा मालिक, निगरानी कैमरा खराब नहीं था, मैंने फुटेज निकाल ली है। ये उस समय का फुटेज है। अब तुम और क्या कहना है? पूछाओ। फरेन, मैंने मूर्ता की एक पल के लिए, मैं 5 साल से कंपनी में हूँ, हमेशा पूरी लगन से काम किया है। मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ, मुझे एक और मौका दे। मैं ये नौकरी कतई नहीं खो सकती हूँ। फुरेन, फुरेन, मुझे इस भतीजी ने बहकाया था। फुरैन, बस इस बार में माफ कर दीजिए। चापलूसी करना, केवल फायदे के लिए झुक जाना। असिस्टेंट जू, हाँ, ये लोग सबको निकाल दो। फुरेन, कृपया मुझे एक और मौका दो। मैं भविष्य में ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। फुरेन, जुनेटिंग, ये लोग तुम्हें इतनी बुरी तरह धमका रहे थे, क्या तुम अब भी उनके लिए माफी मांगना चाहती हो? मुझे बस इतना लगता है नौकरी से निकालना उनके लिए तो बहुत आसान होगा। सभी उद्योगों को सूचित करें, मुख्य अपराधी रहे हैं, उन्हें हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए। जो अंधे होकर उनका साथ दे रहे थे, उन्हें बहुत सावधानी से भर्ती करें। मेरी ये फुरेन मुझसे बिल्कुल भी कम ताकतवर नहीं, ठीक है? सब फुरेन की सुनो। चलो। बताओ, बॉडीगार्ड बनने आए थे, पूछाओ कैसे बन गए? वह अचानक शादी बहुत जल्दबाजी में हुई थी। ये नहीं पता था कि तुम्हारा इरादा क्या था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ढोंग किया था। लेकिन फौरन निश्चिंत रहो, अब के बाद मैं तो फिर कभी धोखा नहीं दूंगा। जुनेटिंग, असल में मैं भी सफाई कर्मी नहीं हूँ। मैं यंग मास्टर, मैं अभी लौटा हूँ। ग्राहक बाड़ियान बार के एक वीआईपी कमरे में आधे घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं। बाद में बात करेंगे। अरे कूदाशे आओ जी, तुमने शादी कर ली और अपने दोस्तों को भूल गई। जल्दी आओ, हम बाडियान बार में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये जगह मशहूर है क्योंकि यहाँ बहुत सारे हैंडसम लड़के और खूबसूरत लड़कियां हैं। बाडियान बार? ग्राहक बाडियान बार के वीआईपी कमरे में है, आधे घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या वो जगह नहीं है जहाँ जुनेटिंग जाता है? मैं आखिरी बार तुम्हारी वफादारी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। आओ आओ आओ। ले जाऊंगा शरारती। क्यों? ये सब तुम्हारी वजह से। तुम नीच औरत, तुम्हारे कारण ही हमारे परिवार को क्यों परिवार ने ब्लैकलिस्ट करवाया और हम पूरी तरह बर्बाद हो गए। मुझे इस तरह की जगह पर काम करना पड़ रहा है। ओह फूशाओ, आइए
आइए इस तरफ कृपया। अरे कृपया कृपया कृपया। इतना परफेक्ट आदमी ये क्यूई का क्यों होना चाहिए? मैं भी कभी अमीर घर की बेटी थी। वो किस बात में मुझसे बेहतर है? पूछो, मैं आपके लिए शराब डालती हूँ। बहुत बढ़िया, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। आ, अरे क्यों ये? क्या वह तुम्हारा तुरंत शादी किया हुआ पति नहीं है? पुरुष बाहर बस माहौल बनाते हैं, ये बहुत सामान्य है। तुम बहुत ज्यादा उदास मत होना। महिला का बाहर बस माहौल बनाना भी बहुत सामान्य है। अरे दफा हो जाओ। अरे फूश आओ, इतनी जल्दी क्या है जाने की? आओ 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 आओ, बैठो बैठो बैठो। आते ही चले जाना अच्छा नहीं है ना? इसकी सजा के तौर पर शराब आपको पीनी होगी। लाओ शराब डालो जल्दी। हाँ। पूछाओ, ये रही आपकी शराब। क्यों ये इस आदमी को, तो मुझसे इस आदमी को कभी नहीं छीन सकती। अरे थोड़ा कम पियो। बहन जी शराब पीजिए, बहन जी, बहन जी शराब पीजिए। आइए। माफ करना मुझे, मैं शादीशुदा हूँ। वह बगल वाले कमरे में है और पहले से ही किसी के आगोश में आ चुकी है। तुम यहाँ ये पाखंड क्यों कर रही हो? हाँ बिल्कुल। क्या उसके पास कुछ फालतू पैसा ही नहीं है? इस नानी के पास बहुत सारा पैसा है। वाह, जो भी मुझे खुश करेगा, यह सारा पैसा उसी का हो जाएगा। अरे भाई साहब, आजकल की अमीर औरतें वाकई में कमाल की हैं। क्या मजेदार खेल खेल रही हैं। कैसी अमीर औरत? वह हमारी मालकिन है। नहीं, मुझे तुरंत मालिक को बताना होगा। अरे फूशाओ, सिर्फ एक ही जाम में आप नशे में हो गए। ओह, लगता है आज कोई बात नहीं हो पाएगी। तो क्या आप सब बड़े अधिकारी पहले वापस चले जाएं? मैं बाद में असिस्टेंट जूसेफ फूशाओ को घर भिजवा देती हूँ। अरे बस यही हो सकता है। चलो 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 चलो। जी फूशाओ, क्या आपको बहुत गर्मी लग रही है? मैं आपकी मदद करती हूँ इसे खोलने में। क्या तुमने मेरी शराब में कुछ मिलाया है? फूशाओ, आपको गलतफहमी हुई है। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। फूशाओ, मैं इसे खोलने में आपकी मदद करती हूँ। फूशाओ। छोटे मालिक, ये अच्छा नहीं है। ये नवविवाहित जोड़ा दोनों अपनी अपनी जगह कितने रंगीन मिजाज हैं, है ना? क्या बात है? अरे छोटे मालिक, वह आपकी पत्नी आपके बगल वाले वीआईपी रूम में है। मेरी मॉडल बुला रही है। क्या? अरे फूशाओ, आज रात की बात का हिसाब मैं तुमसे बाद में लूंगा। फूशाओ, फूशाओ, क्यों ये? तुमने फिर से मेरा काम बिगाड़ दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। छोटे लड़के ही अच्छे हैं। पहली नजर में ही दिखता है कि फू जुनतिंग से ज्यादा मजबूत है। अगर पत्नी ने यह कोशिश ही नहीं की है तो उन्हें कैसे पता चलेगा? मुझे लगता है कि मैं सचमुच नशे में हूँ। मैंने फू जुनतिंग को कैसे देख लिया? वह तुम्हारे पति हैं। पत्नी अगर सिर्फ देखेगी तो कैसे तुलना कर सकती है? खुद कोशिश करो तो यह और भी स्पष्ट होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? पत्नी को होटल ले चलो ताकि पत्नी देर रात अकेली न रहे और उसे समय बिताने के लिए दूसरे पुरुषों की तलाश न करनी पड़े। यह सुनिश्चित हो जाए। बैग बैग। वह क्यूई को पसंद करने लायक है। यह पति वास्तव में साहसी है। जुनेटिंग,
मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं बस मजाक कर रही थी। तुम इसे सच मत मान लेना। शराब पीने के बाद तो सच ही बाहर आ जाता है। मुझे पत्नी को तुलना करने देनी होगी। मैं और मेल मॉडल में कौन ज्यादा बेहतर है, तभी मैं पत्नी का दिल जीत पाऊंगा। लगता है निजी कमरे की सुंदरता पूजाओं के स्वाद के अनुरूप नहीं है। पत्नी, क्या तुम ईर्ष्या कर रही हो? मेरे मन में उस औरत के लिए कोई विचार नहीं है। क्या तुम्हें नशा दिया गया था? पत्नी, सुहागरात पर जो कमी रह गई, अब वो पूरा करने का समय आ गया है ना? जाग गई। सर, मैडम, सुबह की नमस्ते। अंदर आइए। ये क्या है? आज रात एक नीलामी है। जब मैंने इतनी शातिर पत्नी से शादी कर ली है, तो क्यों ना पूरे जैन प्रांत के लोगों को अच्छे से देखने दिया जाए। मैं पहले तैयार होती हूँ। जाओ बिन, जिस चीज की जांच मैंने तुम्हें कल रात करने को कहा था, उसका क्या हुआ? मैडम, मुझे पता चल गया है। फू शाओ को दवा युआन तियान ने दी थी। युआन तियान? उसके परिवार के व्यापार पर रोक लगने के बाद वो बार में शराब बेचने का काम करने लगी। कल रात फू शाओ को फांसाने के बाद शायद बदले के डर से उसने तुरंत ली जोंग का दामन थाम लिया। वो आज रात ली जोंग के साथ नीलामी में शामिल होगी। नीलामी? क्या इत्तेफाक है। ठीक है, मुझे पता चल गया। मैडम, अगर आप इस तरह की जगह पर नहीं जाना चाहती तो हम नहीं जाएंगे। जाना है? क्यों नहीं जाना है? छोटी ये मुझे सबसे शानदार पोशाक पहनाने में मदद करो। आज रात मुझे एक व्यक्ति की क्लास लेनी है। सर, मैडम का ये अंदाज देखकर ये नीलामी में जाने जैसा नहीं लग रहा है। इसके बजाय ऐसा लगता है कि वह बड़ी तबाही मचाने वाली हैं। मेरे आदमी को छीनने की हिम्मत करती है? मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम अपनी मौत को कैसे बुलावा दे रही हो। आज की नीलामी के लिए मेरा विचार है कि हम अकेले ही जाएंगे। नहीं, तुम इतनी खूबसूरत हो, अगर वहां मौजूद उन बूढ़े लोगों ने तुम्हें बुरी नजर से देखा तो क्या होगा? स्वामी, कृपा करके मेरी बात मान लीजिए ना। जब समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा। आप सबसे अच्छे हैं। मैं अब चलती हूँ। जब मैडम ने थोड़ी नजाकत दिखाई तो छोटे मालिक की तो जान ही निकल गई। गया काम से। भविष्य में यह निश्चित रूप से जोरू का गुलाम बनेगा। इसका अब कोई इलाज नहीं हो सकता। अरे भाइयों, ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है युआन तियान। आओ, तुम सबसे मिलो। लिवजोंग नमस्ते। यानजुंग नमस्ते। ये लड़की देखने में अच्छी है और इसका फिगर भी कमाल का अच्छा है। तुम्हें सस्ता मिल गया बूढ़े आदमी। हाँ हाँ हाँ। ओह, ये लड़की कौन है? सुंदर है। एक फूल के सामने बाकी सारे फूल एकदम फीके पड़ गए। क्यों ये? फिर तुम हर बार मेरी लाइमलाइट छीन लेती हो। ये मैडम पहले कभी नहीं दिखी। अकेले आई हैं क्या? चैरिटी गाला है क्या? पसंद आया है आपको? वो आपके लिए मैं खरीदूंगा, पर पहले हम एक घूंट पीते। मेरे साथ इवेंट में शामिल नहीं हुई, बल्कि इस बूढ़े आदमी के साथ खड़ी है। ये सब मेरी बराबरी कैसे कर सकते हैं? माफ कीजिएगा, मेरी शादी हो चुकी है।
ये हुई ना बात। अरे हाँ, युवा मास्टर। ओह, प्रबंधकों ने आराम करने की जगह तय की है। इन सब के नाम लिख लो। अगर किसी ने मेरी पत्नी पर बुरी नजर डाली तो भविष्य में फू परिवार उनसे कोई सहयोग नहीं करेगा। क्या? जब तुम दोनों साथ में आई नहीं तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा फू शाओ के साथ है रिश्ता कुछ खास अच्छा है। मैं सबको सलाह देती हूँ कि व्यर्थ में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। ये औरत बस एक सफाई कर्मी है। मान लो अगर तुम लोग इसे पटा भी लेते हो तो हर रोज इस शौचालय के कीटाणुनाशक की गंध सूंघते हुए क्या तुम्हें घिन नहीं आएगी? नहीं, जरा रुको। सफाई कर्मी? हाँ, अरे तुम लोग नहीं जानते होगे, इसके माता पिता भी सफाई कर्मचारी। ये तो बस एक तुच्छ सफाई कर्मी है। इसके मंगेतर ने के परिवार के गरीब होने के कारण इसे छोड़ दिया था। बेचारी, इसका परिवार तो सचमुच एक अथाह गड्ढा है। मुझे लगा था कि ये किसी अमीर घराने की बेटी होगी। अरे धत तेरी, इसने मेरा समय बर्बाद कर दिया। चलो चलो चलो। क्यों ये लगता है फूशाओ को भी तुम्हारे सफाई कर्मी होने से नफरत है, तभी वह तुम्हारे साथ नहीं आए। तुम्हें पहले से ही उनकी पहचान पता थी? हम कल रात तुमने जानबूझकर उन्हें दी थी। मैंने तो जानबूझकर किया है। अब तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? घबराओ मत, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। क्यों ये? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, ये मत समझना कि तुम फूशाओ का सहारा लेकर मनमानी कर सकती हो। तुम दोनों बस नाम के पति पत्नी हो। फूशाओ तो आता है पर तुम्हारे साथ आना उसे जरा भी पसंद नहीं है ना। मेरी नजर में वो तुम्हारे रिश्ते को सार्वजनिक ही नहीं करना चाहता। तुम्हें वह देर सवेर दुत्कार कर बाहर फेंक देगा। सभी मेहमानों से अनुरोध है, आज की जौहरी नीलामी शुरू होने वाली है। पहली नीलामी वस्तु एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा लाई गई रूबी नेकलेस है। ज्वलंत प्रेम, जिनकी रुचि हो कृपया अपनी अपनी सीट ले लें। वाह, ये तो सच में ज्वलंत प्रेम है। मैं तो कब से इसे पाना चाहती थी। इस बार इसे जरूर जीतूंगी। माफ करना, मैं अब चलती हूँ। क्यों ही? अगर तुम्हें इतना पसंद है तो मैं तुम्हारी इच्छा हरगिज पूरी नहीं होने दूंगी। लियो, मुझे भी वो बहुत पसंद है। क्या आप उसे मेरे लिए बोली लगाकर खरीद देंगे? ठीक है ठीक है, पर आज रात सब कुछ आपकी ही सुनूंगी। शुरुआती बोली 30 लाख। इतनी कम? ये रत्नों वाला हार, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना। रत्न की शुद्धता बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए ये कीमत वाजिब है। 1,10,00,000 रुपए। युवा मालिक, मालकिन को यह नेकलेस बहुत पसंद लग रहा है। तो आज रात के सारे रत्न नीलाम में खरीद लो और उसे दे दो। ले जाओ। 1,65,00,000 रुपए। मेरी पत्नी से छीने की हिम्मत? असिस्टेंट जू। 5,50,00,000 रुपए। ये औरत कौन है? इतनी शान से बोली लगा रही है। एक नजर में ये किसी अमीर आदमी की बेटी लगती है, लेकिन मैंने इसे जियांग प्रांत में क्यों नहीं देखा? क्यों ही? क्या तुम्हारे पास सच में इतना पैसा है कि तुम ऐसे ही बेतहाशा बोली लगा रही हो? क्यों सरनेम? कहीं ये अमीर क्यों परिवार की सबसे बड़ी बेटी तो नहीं है? हो सकता है। हमें थोड़ी देर में इससे जरूर मिलना चाहिए। नीलामी में आने से पहले धन सत्यापन कराना होता है। तुम निम्न मध्यम वर्ग से हो, इसलिए सामान्य है कि तुम्हें ये बातें पता ना हो। तुम ली जाओ, उन्हें भी वो चीज बहुत पसंद है। युआन तियान, क्या वह सच में एक हाउसकीपर है जैसा तुमने कहा था? लेकिन मैं देख रहा हूं कि वह कितनी उदारता से खर्च कर रही है। अगर वह सच में सबसे अमीर आदमी की बेटी है तो मैं जियांग प्रांत में कैसे टिक पाऊंगा? क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? उसके माता पिता 2 बदबूदार सफाई कर्मी हैं। वो जिस घर में रहती है वो एक झुग्गी बस्ती है जहाँ कुत्ते भी नहीं रहते। हाल ही में वो एक अमीर आदमी के साथ संबंध बना रही है, बस थोड़े से फालतू पैसे मिले। अमीर आदमी? तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अरे क्यों मिस, मुझे शादीशुदा औरतें ज्यादा पसंद हैं। उस बूढ़े के साथ मत रहो। तुम मेरे साथ क्यों नहीं आती हो? ले जाऊंगा। लीजो, मुझे सोने से पहले हॉरर फिल्में देखने का शौक नहीं है। नहीं। अरे इसका क्या मतलब है? वह कह रही है कि तुम थोड़े बदसूरत दिखते हो। क्या कोई ऊंची बोली लगाने वाला है? है,
तुम कमीनी, क्या तुम सम्मान के लायक नहीं हो? आज यहाँ लौजी है, तुम एक भी चीज पर बोली लगाने की हिम्मत मत करना। 1 करोड़। क्या मजाक है? ये जो लाखों रुपए मूल्य वाली रूबी है, हजारों गुना कैसे बढ़ गई? ये अमीरों की दुनिया सच में बहुत पागल है। मालिक और मालकिन को ये सच में बहुत पसंद है। क्या आप इसे खरीद सकते हैं? अगर आप बोली लगाते हैं तो शायद कोई आपसे मुकाबला नहीं करेगा। जरूरत नहीं। अगर वो ऐसा कर रही है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण हो। 2 करोड़ रुपए। अरे तू नीच औरत, मुझसे मुकाबला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तूने जीने की इच्छा छोड़ दी है? क्यों ये ली जोंग एक सूचीबद्ध कंपनी का मालिक है। तुम्हारा पति चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, दुर्भाग्य से वो सिर्फ तुम्हारे साथ है। वो दिखावे का रिश्ता मात्र है। अगर तुमने हमारे लीजों को नाराज किया तो तुम्हें बाद में जियांग प्रांत में शायद एक सफाई कर्मी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। क्या तुम और पैसे नहीं बढ़ा सकते? इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? तुम लीजोंग जरा देखिए तो इसकी अकड़ और घमंड। जल्दी से बोली बढ़ाओ, इसे आसमान छूती कीमत तक किसी भी तरह ले जाओ। फिर दिखना ये कैसे अकड़ती है। अरे ये तो बस कुछ लाखों रुपए की मामूली टूटी फूटी पत्थर है। इससे ज्यादा बोली लगाई तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। लगता है लीजोंग ने बात समझ ली। युआन तियान, इस बार भी लगता है तुम मुझसे हार जाओगी। क्यों ही? तुम सिर्फ दिवा स्वप्न देख रही हो। लीजोंग बस तुम मेरे लिए ये खरीद दो, तुम्हारे लिए बेटा पैदा करने के बारे में मैं मान जाऊंगी। सच में? हाँ 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 हाँ। 5 करोड़ रुपए। क्या कोई और है जो इससे ज्यादा बोली लगाएगा? 5 करोड़ रुपए पहली बार, 5 करोड़ रुपए दूसरी बार, 5 करोड़ तीसरी बार। ठीक है, ये रूबी अब आपकी हुई। क्यों हुई? तुम्हारे पति ने तुम्हें जो थोड़ा मुआवजा दिया था वो काफी नहीं है ना? हम तुम जैसी इंसान, क्या हम उच्च वर्ग के लोगों से प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत रखती हो? मुझे लगता है तुम नहीं जानती कि जमीन आसमान का फर्क क्या होता है। क्यों ये क्या नीलामी की जगह? तुम लोग तो खुल्लम खुल्ला छीन रहे हो, है ना? अरे तुम एक मामूली सफाई कर्मचारी, क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई सब्जी मंडी है कि तुम यहाँ सस्ती चीजों के लिए लड़ रही हो? मेरी पत्नी का सबके सामने मजाक उड़ाने की हिम्मत? क्या तुम समझते हो कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है? असिस्टेंट जू। मैं अभी जाकर उन्हें रोकता हूँ। देवियों और सज्जनों, ये रूबी की विक्रेता है और ये खुद खरीदार को सौंपेंगी। क्यों ये रूबी तुम्हारा है? तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम जानबूझकर मेरे साथ बहस कर रही थी? क्या तुम बोली लगाकर अपनी ही चीजों का दाम बढ़ाना चाहती थी? आप दोनों को मेरे इस मजाक में शामिल होने के लिए धन्यवाद। तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे की? मुझे लगता है कि तुम जीना नहीं चाहती हो। आप दोनों ने अपनी मर्जी से बोली बढ़ाई थी। यह जबरदस्ती खरीदना या बेचना नहीं था। मैंने सुना है ओह, कि ली ग्रुप को हाल ही में नकदी के प्रवाह में समस्या हुई है। मुझे लगता है कि किसी खूबसूरत महिला को खुश करने के लिए यह घाव पर नमक छिड़कना होगा। मुझे लगता है कि तुम इस निचले स्तर की तुच्छ प्राणी हो जिन्हें उच्च समाज की चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हम बिल्कुल भी भुगतान नहीं कर सकते हैं और तुम्हें जो मिलेगा वो बस तुम्हारी छोटी सी दया योग्य जमा राशि होगी। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम जल्दी से वह थोड़ी सी जमा राशि लो और अपने लिए एक अच्छी कब्र खरीद लो। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम आज रात तक जिंदा नहीं रहोगी। तुम्हें तुम्हारी जमा राशि नहीं मिलेगी क्योंकि तुम लोग अनुबंध तोड़ नहीं पाओगे। आज रात के रहस्यमय व्यक्ति का स्वागत है। क्रेता सबसे अमीर आदमी की बेटी क्यों मिस? सबसे अमीर आदमी की बेटी, शीर्ष अरबपति की बेटी। ये सच में शीर्ष अरबपति की बेटी हैं। शीर्ष अरबपति की बेटी आमतौर पर सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देती हैं और इतनी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर है। युवा मास्टर, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैडम भी एक छिपी हुई बड़ी हस्ती हैं। नहीं, वह ऐसी नहीं है। जब हमने शादी के कागजात पर दस्तखत किए थे तो मैंने सुना था कि उन्होंने खुद ही कहा था कि वह शीर्ष अरबपति की बेटी है, लेकिन उस समय घर बहुत टूटा फूटा था। मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है। युवा मास्टर, क्या मैडम ने यह बात सिर्फ गुस्सा निकालने के लिए झूठ नहीं बोली होगी? अरे नीच, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? तुमने कहा था कि वह तो बस एक सफाई कर्मी है। तुम्हारी वजह से मैंने क्यों परिवार से दुश्मनी मोल ले ली? शीर्ष अरबपति की बेटी होने का ढोंग करने वाली एक आदतन अपराधी। आप सभी को
उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उनकी छवि और स्वभाव को देखो, ये किसी सफाई कर्मी का नहीं हो सकता। आप लोग खुद ही तो देख लो ना। देखो, आप लोगों ने किस शीर्ष अरबपति की बेटी को देखा है जो झुककर सफाई का काम करेगी? बल्कि आप लोग आज एक सफाई कर्मी को शीर्ष अरबपति की बेटी मान रहे हो। क्या आपको डर नहीं लगता कि शीर्ष अरबपति की बेटी आकर आप पर कार्रवाई करेगी? बात तो सही है। शीर्ष अरबपति की बेटी वह कितनी महान हस्ती होती है, अत्यधिक प्रभावशाली। वो एक सफाई कर्मी कैसे हो सकती है? क्या ये क्यों ही पागल हो गई है जो नीलामी में क्यों परिवार की बेटी होने का ढोंग करने की इतनी हिम्मत कर रही है? अरे क्यों ये, तुमने इस मेजबान को कितने पैसे दिए या उसके साथ सोई हो? अरे इस तरह के आयोजन में उसके साथ मिलकर मुझे धोखा देने की हिम्मत की। तुम क्या बकवास कर रहे हो? शीर्ष अरबपति की बेटी का अनादर करने की हिम्मत कौन कर रहा है? मैडम माफ करना, मुझे देर हो गई। नीलामी संघ का अध्यक्ष वह पूरे नीलामी संघ में सबसे अधिक आधिकारिक व्यक्ति है जो एक सफाई कर्मी के सामने झुक रहा है। और क्या सफाई कर्मी एक अध्यक्ष को इतना विनम्र बनाता है? वह निश्चित रूप से सबसे अमीर आदमी की बेटी ही होगी। अध्यक्ष, क्या आपने किसी और को समझ लिया है? वह सिर्फ एक तुच्छ सफाई कर्मी है। वो सबसे अमीर आदमी की बेटी कैसे हो सकती है? क्यों मिस हमेशा से हमारे नीलामी घर की सबसे बड़ी गुप्त विक्रेता रही हैं। हर साल लाखों रुपए की नीलामी होती है जिनमें व्यक्तिगत रूप से क्यों परिवार को सौंपता हूँ। मैं किसी को भी गलत पहचान सकता हूँ पर क्यों मिस को नहीं। वो सच में सबसे अमीर आदमी की बेटी है। वो इसे कितनी गहराई से छिपाती है। सच में पक्षी एक ही पंख के होते हैं, वे घर में नहीं आते। सबको अपनी पहचान छिपाना पसंद है। ये कैसे संभव है? वो सच में क्यों परिवार की बेटी है? ली जोंग, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप डर के मारे पीछे नहीं हटेंगे। आपने विश्वास नहीं किया। क्या आप करते हैं? क्यों मिस, आप ये क्या कह रही हैं? ये किस तरह की बात है? मुझे आपके रत्न की नीलामी में लेने से मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अरे ओ नीच औरत, उस कमीनी के कारण मैं लगभग सबसे अमीर आदमी की बेटी को नाराज करने वाला था। गलत कहा। क्या? लगभग नाराज करने वाले नहीं, बल्कि नाराज कर ही दिया। आज के समाज में सब बराबर हैं, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। आप जैसे खुशामदी व्यापारी क्यों परिवार के लिए सबसे ज्यादा नापसंद किए जाने वाले सहयोगी हैं। सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी, इसका मतलब है कि वे ली परिवार पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। क्यों परिवार ली परिवार पर प्रतिबंध लगा रहा है? इसके बाद कौन उनके साथ काम करने की हिम्मत करेगा? ये तो सरासर खुद ही मुसीबत मोल लेना है। मिस, इस नीच औरत ने मुझे उकसाया। दया करें, मुझे बस ये एक बार छोड़ दें। क्यों ये नहीं, सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी। यह मेरी गलती थी। मैं सच में मूर्ख थी। मैं सच में अज्ञानी थी। मुझे आपसे चीजें छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप बस देखें कि मैं अब कैसी स्थिति में आ गई हूँ। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। क्या आप मुझे जीने का एक मौका देंगी? मैं आपसे बहुत भीख मांगती हूँ। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुम अड़ियल थी और बार बार बिल्कुल सुधरती नहीं हो। अगर मैं तुम्हें बस इस बार छोड़ देती हूँ तो अगली बार तुम और भी बदतर हो जाओगी। ली जोंग, आपने हमेशा फूशाओ के साथ काम किया है। भले ही क्यों परिवार हम पर प्रतिबंध लगा दे, जब तक फूशाओ उसका साथ नहीं देता, हमारे पास अभी भी कुछ उम्मीद है। फूशाओ? हाँ, फूशाओ अभी भी है। क्या तुम अभी भी मेरे पति से उम्मीद लगाने की इतनी हिम्मत करती हो? फूशाओ तुम्हारे पति हैं? ओह, तुम मुझसे और कितनी बातें छिपा रही हो। फूशाओ उसके पति हैं? क्या तुम ये पहले से नहीं जानती थी? लेकिन फूशाओ उनके साथ कार्यक्रम में नहीं आए थे। मुझे लगता है कि फूशाओ को निश्चित रूप से उनसे कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। जरूरी नहीं कि फूशाओ उसका पक्ष ले। मुझे अपनी पत्नी से कोई भावनात्मक लगाव नहीं है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। फूशाओ, नमस्ते। यह फूशाओ नहीं है। मुझे सच में नहीं पता था। अरे बाप रे, यह तो आपकी पत्नी है। कृपया मेरी मूर्खता को क्षमा करें। मैं आपसे पूरी विनम्रता से माफी मांगता हूँ। कृपा करके हमारे बीच यह सहयोग रद्द मत कीजिए। रद्द करना है या नहीं, ये मेरी पत्नी पर निर्भर करता है। दरअसल मैं अपनी बीवी का गुलाम हूँ। खत्म हो गया, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। क्यूई को किस वजह से सारी अच्छी चीजें तुम्हारे हिस्से में मिल जाती हैं? किस वजह से? तुम सबसे अमीर की बेटी भी हो और फूशाओ की पत्नी भी। तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ रही हो? तुमने तो उस कमीने को चुरा लिया, मेरी पहचान का ढोंग किया
और मुझे बार बार फंसाने की साजिश की। आज तुम्हारी ये जो बुरी हालत है, ये सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। अगर आज मैं तुम्हें छोड़ भी दूं, तो भी ली जाऊं, शायद तुम्हें माफ नहीं करेगा, है ना? मेरा ये हाल तुम्हारी वजह से हुआ है। किसी को बुलाओ और इन्हें बाहर निकालो। तुम्हारी वजह से, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। छोड़ो छोड़ो, मुझे अभी आजाद करो। क्यों? अगर तुम मुझे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती हो, तो तुम भी चैन से नहीं रह पाओगी। जेनेटिंग, इस पागल को यहाँ से ले जाओ और अदालत भेजो। तुम ठीक हो, बस यही काफी है। अस्पताल चलो। डॉक्टर, वह कैसा है? वह अभी तक जागा क्यों नहीं? उठ जाओ, नाटक करना बंद करो। मैडम जा चुकी हैं। क्या मेरी एक्टिंग इतनी खराब है? अभिनय खराब नहीं है, बस हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। क्या मैं ये नहीं जान सकता यह बोतल तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती? तुमने ये सारा नाटक क्यों किया? उसने अब सब कुछ पूरी तरह व्यवस्थित कर लिया है, बदला भी ले लिया है, और उसने मुझसे तुरंत ही शादी की, तो वह मुझसे तुरंत तलाक भी ले सकती है। तो आपका मतलब है आपको असुरक्षा महसूस हो रही है? ये तो मैंने पहली बार सुना है। तुम क्या कह रहे हो? डॉक्टर, जेनेटिंग को आखिर हुआ क्या है? मुझे बताओ, सच बताओ, मैं इसे सह सकती हूँ। युवा मास्टर की बीमारी के बारे में तुम्हें मैडम को बिल्कुल नहीं बताना है, एक शब्द भी नहीं। माँ, जेनेटिंग शायद नहीं बचेंगे। शायद मैं विधवा होने वाली हूँ। मालिक, आपकी ये चाल सच में काम कर गई। मैडम ने अपने माता पिता दोनों को बुला लिया है और बहुत सारे विशेषज्ञ भी आए हैं। वह वाकई में मेरे बारे में सोचती। हाँ, सही कहा। अरे, मैं फिर से देखने जाता हूँ। मालिक, मालिक, क्या हुआ? मैडम ने आपके लिए ढेर सारे फूल खरीदे हैं। ये तो काफी रोमांटिक है। मालिक, बहुत सारे फूल हैं और वे। क्या? मैंने कई पहचान पत्र भी देखे जिन पर लिखा है अंगदान संगठन, शब्दाह गृह का निदेशक, और एक और भी है। और क्या है? जीवन बीमा सलाहकार विशेषज्ञ। क्या? अरे मालिक, आप उठ नहीं सकते, नहीं तो ये राज खुल जाएगा। अगर मैं अभी नहीं उठा तो मैडम मेरे लिए पूरी अंतिम संस्कार सेवा का इंतजाम कर दें। लेकिन हम असिस्टेंट जू, हम तुम किससे बात कर रहे हो? कोई नहीं, मैडम को सुनने में गलती हुई होगी। हाँ, जाओ डॉक्टर। जैसे ही मेरे पति की सांस रुके तो उनके सभी अंग, दिल, जिगर, तिल्ली, फेफड़े और गुर्दे, रक्त और हड्डियां सब दान कर देना। हम मैडम, क्या आप मालिक के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगी? महोदया, आपने युवा मास्टर के लिए बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा। उसकी किडनी उसके लिए छोड़ दो, उसकी किडनी ठीक नहीं है। मैं सभी अंग निकालने के बाद संभवतः फिर कुछ भी नहीं बचेगा, तो उसे सीधे श्मशान घाट ले जाकर जला दो। हम उसकी राख को मेरे लिए हीरे की एक अंगूठी बनवा दो, 3 कैरेट की होनी चाहिए। महोदया अब भी आपकी परवाह करती हैं, वह आपको अपने हाथ पर पहनना चाहती हैं, है ना? इस तरह अगली शादी के लिए मुझे हीरे की अंगूठी नहीं खरीदनी पड़ेगी। ओह, उससे पहले फू परिवार ने उसके लिए बहुत सारे बीमा खरीदे थे। पहला वारिस मैं हूँ, सब कुछ मुझे ट्रांसफर कर दो।
आजकल पुरुष मॉडल बहुत महंगे हैं, अब उनका खर्च उठाना काफी मुश्किल हो रहा है। क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा भी प्यार नहीं है? नाटक करना बंद करो। तुम्हें कैसे पता चला? क्यों मिस? फूशाओ नाटक कर रहे थे। मैं चलता हूं। पोजुनतिंग नाटक कर रहा है ना? देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। शादी के बाद से तुम मुझसे सब कुछ छिपा रही हो। तुम हर चीज अकेले संभालती हो। बस मुझे डर था तुम मुझे पसंद नहीं करोगी और बदला पूरा होने के बाद चली जाओ। बस इसी वजह से? हाँ। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैंने तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी के लिए चुन लिया है। हाँ 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 हाँ